So we will begin with Jai Radha Madhav. Okay. जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीर बनचारी यमुना तीर बनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीर बनचारी यमुना तीर बनचारी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत् नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान्
सह गणललिता श्रीविशाखान्वितांश नम ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नम ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिसिद्धान्त सरस्वती इति नामिने श्रीवार्षभानवी देवी दयिताय कृपाब्धये कृष्ण संबंध विज्ञान दायिने प्रभवे नमः माधुर्यज्वल प्रेमाढ्य श्रीरूपानुग भक्तिदा श्री गौर करुणा शक्ति विग्रहाय नमोस्तुते नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्तये दीनतारिणे रूपानुगा विरुद्धाप सिद्धांत ध्वांतहारिणे नमो गौरकिशोराय साक्षात् वैराग्यमूर्तये विप्रलम्बर सांभोदे पादाम्बुजाय ते नमः नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानंदनामिने गौरशक्ति स्वरूपाय रूपानुगावराय ते गौर आविर्भाव भूमेस्त्वं निर्देष्टित सज्जन प्रियः वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथाय ते नमः वाञ्छाकल्पतरोभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिष्वे नमः पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते जयतां सुरतौ पंगोर मम मन्देर्मतेर्गति मत्सर्वस्य पदाम्भोजौ राधा मदन मोहनौ दिव्यात् वृन्दारण्यकल्पद्रुमादः श्रीमद् रत्नागार सिंहासनस्थितौ श्रीमद् राधा श्रीलगोविन्ददेवो प्रेष्ठालिभिः सेव्यमानौ स्मरामि श्रीमान् रासरसारम्भी वंशीवटतटस्थितः कर्षन् वेणुस्वनिर्गोपैर्गोपीनाथ श्रिये सुनः तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे Shri Prabhupada ki jai. Okay, so today is a very auspicious day, that is appearance day of Shri Advaita Acharya. Okay, तो हम जो पंचतत्व मंत्र जो गाते हैं, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद, तो जो अद्वैत आचार्य है, he was very close associate of श्री चैतन्य महाप्रभु. Okay, in fact हमारे आचार्यगण बताते हैं कि श्री अद्वैत आचार्य जो है, ही इज इनकारनेशन ऑफ महाविष्णु एंड सदाशिव. ओके, तो ही हिमसेल्फ इज एन इनकारनेशन ऑफ द लॉर्ड. ओके, एंड उनके प्रार्थना पर भगवान जो है वैकुंठ धाम छोड़कर वो
इस भूमि पे आते हैं श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में। ओके, तो बंगाल में खास करके नवद्वीप में जब बहुत ज्यादा लोग जो है कर्मकांड में बिलीव करने लगे थे, इवन भगवत गीता को भी वो लोग एक रिचुअलिस्टिक वे में इंटरप्रेट करने लगे, गलत तरीके से इंटरप्रेट करने लगे, तब श्री अद्वैत आचार्य जो हैं वो शालिग्राम शिला, उनके पास शालिग्राम शिला थी, ही यूज्ड टू वर्शिप शालिग्राम शिला विद तुलसी लीफ, मंजरीज एंड गंगा जल। ओके, तो गंगा जल और तुलसी पत्र और मंजरी, तुलसी मंजरी को लेकर वो शालिग्राम जी की पूजा करते थे। तो he used to cry, he used to request, oh Lord, now you yourself has to come down, आपको खुद आना पड़ेगा, क्योंकि आपने जो भगवत गीता 5000 साल पहले जो बताई थी उसको अभी लोग फॉलो नहीं कर रहे हैं, और कर भी रहे हैं तो गलत तरीके से कर रहे हैं। ओके, एक रिचुअलिस्टिक वे में उसको लोग इंटरप्रेट करना शुरू कर दिए हैं। तो अभी आपको ही आना पड़ेगा वापस भगवत गीता को एस्टैब्लिश करने के लिए, और भगवत गीता को कैसे लाइफ में इंप्लीमेंट करते हैं, कैसे भक्ति करते हैं, ये सिखाने के लिए आपको खुद आना पड़ेगा। तो श्री अद्वैत आचार्य के रिक्वेस्ट पे भगवान स्वयं जो है श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतरित होते हैं। ओके, तो श्री चैतन्य महाप्रभु के अवतरण के पीछे श्री अद्वैत आचार्य का हाथ है। ओके, so Advaita Acharya was the main reason why Lord left his Vaikuntha and came down on earth as Shri Chaitanya Mahaprabhu। तो अद्वैत आचार्य का बहुत बड़ा उपकार है पूरी दुनिया पर। ओके, not only that, he himself used to preach the glories of the holy name। Okay, that is why he is known as an acharya। ओके, आचार्य, आचार्य का मतलब क्या होता है, जो अपने आचरण द्वारा लोगों को सिखाए। ओके, ऐसा नहीं कि सिर्फ थियोरेटिकल बात करना या बड़ा बड़ा क्लास देना, उसको आचार्य नहीं बोला जाता। आचार्य यानी क्या, जो अपने आचरण द्वारा, यानी वो खुद करके दिखाए उस बात को, है ना। देयरफॉर अद्वैत आचार्य, ही इज नोन एज एन आचार्य बिकॉज ही हिमसेल्फ यूज्ड टू perform devotional service and teach that what is devotional service, and he used to preach the glories of the holy name। okay, so अद्वैत आचार्य की जय। okay, so ऐसे जितने भी हमारे आचार्यों के आविर्भाव या तिरोभाव दिवस होते हैं उसको हमें सेलिब्रेट करना चाहिए। सेलिब्रेट का मतलब होता है उनके लाइफ के बारे में, उन्होंने क्या किया, उन्होंने क्या योगदान दिया, उन्होंने क्या कंट्रीब्यूट किया, क्या दिया उन्होंने समाज को, यू नो। ऐसे उनके लाइफ के ऊपर हमें कॉन्टेम्पलेट करना चाहिए। वी शुड थिंक, वी शुड यू नो इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए कि ये पर्टिकुलर आचार्य ने या ये पर्टिकुलर गोस्वामी ने या ये पर्टिकुलर डिवोटी ने क्या किया था, कैसे उन्होंने भक्ति की, और हमें उनके जीवन से क्या सीखना चाहिए। दिस वे वी शुड कॉन्टेम्पलेट ऑन दैट, एंड दैट इज हाउ वी शुड सेलिब्रेट द अपीयरेंस डे एंड डिसअपीयरेंस डे ऑफ आवर आचार्यस। ओके, ऑफ कोर्स जो प्रोमिनेंट आचार्य होते हैं उनके अपीयरेंस एंड डिसअपीयरेंस डे पर फास्टिंग भी किया जाता है, जैसे कि अद्वैत आचार्य, ही इज वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट आचार्य इन अवर गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय। तो इसीलिए उनके आविर्भाव दिवस पर दोपहर 12 बजे तक फास्टिंग रखते हैं हम लोग। ओके ओके, एनीवेज, सो नाउ वी विल कंटिन्यू विथ अवर भागवतम क्लास। तो भागवतम क्लास में हम कौन सी कथा का हम चर्चा कर रहे थे? Which katha we were discussing? Which chapter are we discussing in Bhagavatam? अरे बाप रे, nobody knows which chapter we are discussing, which story we are discussing. Correct, correct. Brahma Vimohan Leela. Correct, correct. Yes. Thank you. Okay, thank you for remembering. Okay. So हमें भागवतम कभी भूलना नहीं चाहिए। ओके, स्पेशली हरि कथा या रेगुलर क्लास जो हम अटेंड करते हैं, वी शुड नो कि हाँ अभी क्या कथा चल रहा है, कौन सा प्रसंग चल रहा है, यू नो, क्या लास्ट टाइम सिखाया था, आगे क्या डिस्कस करने वाले। दिस वे आवर माइंड शुड ऑलवेज थिंक अबाउट हरि कथा। यू नो, वी शुड नॉट फॉरगेट, यू नो, दुनिया की चीजें, दुनियादारी तो चलती ही रहेगी। यू नो, इवन इन योर एब्सेंस दिस वर्ल्ड विल कंटिन्यू, you know, earth will continue to revolve around the sun, rotate about itself, nothing is going to stop, but we should always think that how can I save myself first,
यू नो पहले दुनिया का उद्धार करने से पहले हमें खुद के बारे में सोचना चाहिए कि हाउ कैन आई स्टॉप the repeated birth and death. That we should think. you know Nowadays people are very much into all social things, philanthropic work. They want to do good to others, but first you do good to yourself. you know First try to save your soul. हम लोग बॉडीली लेवल पे कंपैशन दिखाते रहते हैं, ओ बेचारा इसके साथ ये हो गया, उसके साथ वो हो गया, बट nobody thinks about the soul. एंड प्रभुपाद जी हमेशा बोलते थे कि फर्स्ट be concerned about your soul, identify who you are, you know and where you will go after this life. Think on all these things, then वो भक्ति में सीरियसनेस आएगा, अदरवाइज इट इज वेरी डिफिकल्ट. ये जो संसार है इसको माया जगत कहते हैं. वी आर लिविंग इन द लैप ऑफ माया. इट्स वेरी डिफिकल्ट टू बी फोकसिंग ऑन कृष्णा. बहुत डिफिकल्ट है ये. जो कर पा रहे हैं, इंडीड दे आर वेरी फॉर्चुनेट एंड दे आर वेरी ब्लेस्ड. बट साधारण लोगों के लिए भगवान के ऊपर कॉन्सेंट्रेट कर पाना, ध्यान कर पाना, भगवान के बारे में चिंतन करना, ये बहुत डिफिकल्ट है, बहुत डिफिकल्ट है. बिकॉज संसार में इतनी सारी चीजें भरी हुई है कि इजीली माइंड गेट्स डिस्ट्रैक्टेड. तो इन सब चीजों से हमें अपने आप को बचाना है. ओके. So as Sharvari Mataji said that we were discussing Brahma Vimohan Leela. Okay, तो इसमें हमने यहाँ तक चर्चा किया कि भगवान जो है अपने ग्वाल बाल और बछड़ों के साथ वो यमुना तट पर लंच कर रहे थे. भगवान अपना भोजन पा रहे थे, दोपहर का समय था. ओके, अघासुर को मारने के बाद भगवान ने डिसाइड किया नाउ वी विल हैव आवर लंच. ओके, तो बहुत ही सुंदर और बहुत ही रमणीय स्थान था यमुना जी का तट. एंड भगवान भी मध्य में बैठे हुए थे. जैसे कमल का जो पंखुड़ी होता है, मध्य में भगवान कृष्ण बैठे हुए थे. एंड सारे सखा जो है कमल के पंखुड़ियों की तरह गोल आकार में भगवान के इर्द गिर्द बैठे हुए थे. लेकिन हर ग्वाल को ऐसा ही लग रहा था कि भगवान केवल उसी को ही देख रहे हैं. ओके, एंड बहुत ही आनंद पूर्वक हंसी मजाक के साथ भगवान जो है अपने सखाओं के साथ भोजन पा रहे थे. एंड देन अचानक से उनके जो बछड़े हैं वो दूर चले जाते हैं घास खाने के लिए. तो भगवान जो है अपने मित्रों से कहते हैं कि आप लोग यहाँ पे भोजन करो, मैं जाकर लेकर आता हूँ. ओके, तो जैसे ही भगवान बछड़ों को ढूंढने के लिए जाते हैं, उतने में ब्रह्मा जी वहां आते हैं और सारे ग्वाल सखाओं को वो लेकर चले जाते हैं. ओके, एंड जैसे ही फिर भगवान लौट कर आते हैं, ना बछड़े थे ना उनके ग्वाल सखा थे. ओके, तो भगवान तुरंत समझ जाते हैं कि ये शरारत किसकी है, ब्रह्मा जी की शरारत है. ओके, एंड देन फिर भगवान ने क्या किया, भगवान ने अपने आप को ही विस्तारित किया. यानी भगवान ही स्वयं सेम वैसा ही रूप, सेम वैसा ही फीचर्स के साथ भगवान ही सारे ग्वाल भी बन गए और सारे बछड़े भी बन गए. ओके, और अपने अपने घर को चले गए. और सारी माताओं को जैसे ही भगवान ग्वाल के रूप में प्रवेश करते अपने अपने घरों में, सारे माताओं को रोज के मुकाबले अधिक प्रेम आने लगा. जिस प्रकार वो भगवान कृष्ण से प्रेम किया करती थी, वैसा ही प्रेम आज उनको अपने बच्चों से होने लगा था. ओके, एंड उसी प्रकार सारी जो गौ माताएं हैं वो अपने बछड़ों से आज कुछ ज्यादा ही अधिक प्यार करने लगी थी. उनको चाट रही थी, उनको दूध पिला रही थी, और ऐसा ही हंसते खेलते किसी को कुछ पता नहीं चला कि ये सब कौन है. ये स्वयं भगवान कृष्ण है, ग्वाल और बछड़ों के रूप में, किसी को पता नहीं चला. एंड देन फिर हमने डिस्कस किया था कि जैसे ही 1 साल कंप्लीट होने आया, 1 साल में जब 4 या 5 दिन रह गए थे. बाय द वे, ये ब्रह्म विमोहन लीला कौन सी दिन हुई थी? इट हैपेंड ऑन रक्षाबंधन. ओके, रक्षाबंधन वाले दिन हुई थी. क्यों? क्योंकि रक्षाबंधन वाले दिन बलराम जी का बर्थडे होता है. उनका आविर्भाव दिवस, उनका प्राकट्य दिवस है बलराम जी का. तो इसलिए बलराम जी उस दिन गए नहीं थे. रोहिणी माता ने उनको घर पे रख दिया था कि नहीं, आज पूजा करना है, दान करना है, तो आज तुम नहीं जाओगे. ओके, गौ चराने के लिए, बछड़े चराने के लिए. तो बलराम जी उस दिन नहीं थे. ओके, तो बलराम जी को भी ये सब पता ही नहीं चला.
ओके, यानी 1 साल तक बलराम जी को भी नहीं मालूम ये सब कृष्ण ही है। ओके, एंड देन फिर जब 4 या 5 दिन रह गए थे 1 साल कंप्लीट होने में, फिर भगवान बलराम जी ने एक अद्भुत दृश्य देखा। उन्होंने क्या देखा कि गोवर्धन पर्वत के ऊपर गैया खड़ी थी, ओके, एंड ग्वाल भी खड़े थे। ओके, एंड फिर अचानक से वो गौ माता का ध्यान जो है नीचे खड़े हुए अपने बछड़े पे जाता है। वो बछड़ा कौन था? साक्षात श्री कृष्ण। तो जैसे ही अपने बछड़े को देखती है, वो बिना किसी ग्वाल के अपने उनका जो स्वामी था, जो रखवाला था, उसके परवाह किए बिना वो वहां से तुरंत भागने लगती है। ओके, एंड गोवर्धन पर्वत हमने देखा है पूरी शिलाओं से बना हुआ है ना, पत्थरों से बना हुआ है, तो उतरना चढ़ना इतना आसान नहीं है। फिर भी कैसे कैसे तो she was literally jumping, she was jumping on the rocks of Govardhan Shila, and somehow she wanted to come and embrace her calf. ओके, अपने बछड़े का आलिंगन करना चाहती थी। अचानक से जैसे ही देखा, बहुत प्यार उमड़ आया। ओके, और ये देखकर वो जो ग्वाला वहां पे था, उसको बहुत क्रोध आता है कि ये गैया अचानक से कहाँ नीचे जा रही है करके। तो डंडा लेके उसको मारने के लिए पीछे पीछे दौड़ने लगे। तो जैसे ही वो ग्वाला भी नीचे आ जाता है, वो अपने पुत्र को देखता है। ओके, तो जैसे अपने पुत्र को देखा, उसका क्रोध शांत हो जाता है, वो सारा क्रोध भूल गया, और वो अपने बेटे को आलिंगन करता है, उसको किस करता है, उसके सिर को सूंघने लगता है, और आंखों से अश्रु बहने लगते हैं, क्योंकि वो ग्वाला भी कौन था? खुद स्वयं श्री कृष्ण। ओके, तो ये जो दृश्य है, ये बलराम जी खड़े रह के देख रहे थे साइड में, कि ये कैसे, मतलब ये क्या अद्भुत लीला है। जो वो बछड़ा था, वो अभी बड़ा हो चुका था, क्योंकि वो 1 साल हो चुका था ना, और थोड़ा बड़ा होने के बाद बछड़े जो हैं अपनी माँ का दूध पीना बंद कर देते हैं। ओके, और उस 1 साल के टाइम में उस गौ माता को और भी छोटे-छोटे बच्चे हो चुके थे, छोटे-छोटे बछड़े हो चुके थे, और वो लोग भी वहां पर थे। लेकिन उनको दूध पिलाने के बजाय वो जो बड़े बछड़े थे, जो कि कृष्ण थे, उनको दूध पिलाना चाहती थी वो। तो ये बहुत ही अजीब था, ये अजीब ही, ये बहुत ही सिनेरियो था कि बछड़ा जिसको दूध चाहिए वो उसको नहीं दे रही है, लेकिन जो बछड़ा बड़ा हो चुका है 1 साल में, उसको दूध पिलाना चाहती है। एंड उसी प्रकार ये ग्वाल जो है, जो क्रोध पूर्वक ऊपर से नीचे उतर कर आया, अचानक से अपने बेटे को देखते ही वो शांत हो जाता है, और उसके हृदय में प्रेम जागृत हो जाता है। एंड देन कैसे कैसे तो करके वो ग्वाल जो है अपने बेटे से अलग होकर वापस अपने काम पे लग जाता है। तो बलराम जी सोचने लगे कि ये क्या है, ये हो क्या रहा है। ओके, और बलराम जी को भी स्वयं ऐसा लग रहा है कि मुझे भी क्यों इन बछड़ों को और इन ग्वाल सखाओं को देखकर क्यों उतना प्रेम आ रहा है। जैसा प्रेम मैं श्री कृष्ण अपने छोटे भाई से करता हूँ, वैसा प्रेम मुझे इन बछड़ों को देखकर, इन ग्वाल सखाओं को देखकर क्यों मुझे ऐसा प्रेम आ रहा है। और ये 1 साल से हो रहा है मेरे साथ, यू नो यानी देखो योग माया कितनी, भगवान की जो योग माया है कितनी पावरफुल है, कितनी शक्तिशाली है। उन्होंने बलराम जी को भी ढक लिया था, बलराम जी को भी इन्फ्लुएंस कर दिया था भगवान की योग माया ने। ओके, हमारे आचार्यगण बताते हैं कि कृष्ण और बलराम में कोई अंतर नहीं है, केवल कॉम्प्लेक्शन का, केवल बोलते हैं ना रंग का डिफरेंस है बस। प्रभुपाद जी कहते हैं बलराम जी इज व्हाइट कृष्णा एंड कृष्णा इज ब्लैक बलराम। यानी सिर्फ कलर का अंतर है बस, दोनों में कोई भी अंतर नहीं है। दो, बोथ ऑफ देम आर इक्वली पावरफुल, बट स्टिल भगवान कृष्ण की जो योग माया शक्ति है, वो इतनी शक्तिशाली है कि उन्होंने बलराम जी को भी कवर कर लिया था। ओके, सोचिए, भगवान की योग माया बलराम जी को इन्फ्लुएंस कर सकती है, तो फिर साधारण लोगों का क्या ही कहना फिर, है ना। ये जो साधारण लोग जो भगवान के बारे में गलत शलत बोलते रहते हैं, या कृष्ण को भगवान नहीं मानते हैं, या कृष्ण को एक साधारण देवता मानते हैं, या हिंदू देवता मानते हैं, इन बेचारों को क्या गलती है बताओ। यू नो खुद बलराम जी जो हैं वो भगवान के योग माया के इन्फ्लुएंस में आ गए, तो साधारण लोग क्यों नहीं आएंगे, है ना। तो भगवान कृष्ण को समझना इतना आसान नहीं है,
बिल्कुल भी नहीं। हजारों हजारों जन्म लग जाते हैं, कृष्ण भक्ति के वो एक पर्टिकुलर पॉइंट में आने के लिए। एटलीस्ट कृष्ण भक्ति स्टार्ट करने के लिए भी हजारों जन्म लगते हैं। इट्स नॉट दैट इजी। ऐसा मत समझिए कि कि ये हमको आसानी से मिल गया। नहीं, हमारे बहुत सारे जन्म हो चुके हैं, कई सारे हमने जन्म बिता दिए हैं, बहुत सारे अलग अलग व्रत कर चुके हैं, बहुत सारे देवी देवताओं की पूजा कर चुके हैं, हम बहुत सारे कर्म कांड कर चुके हैं, बहुत सारे तीर्थों में जा चुके हैं, बहुत सारे पवित्र नदियों में हम स्नान कर चुके हैं, तब जाके इस जन्म में हमको कृष्ण भक्ति मिली है। ओके, तो इतना आप ये मत सरल मत समझिए। ओके, ऊपर से वी आर नॉट दैट एलिजिबल ऑल्सो। इतना सारा पायस एक्टिविटी करके भी इट इज नॉट नेसेसरी कि हमको कृष्ण भक्ति मिले, लेकिन प्रभुपाद जी के अहेतु की कृपा के कारण हमको इस जन्म में ये कृष्ण भक्ति मिली है। संतों की कृपा के कारण हमको ये मिला है ना। अदरवाइज कलयुग में कृष्ण भक्ति करना इतना सरल नहीं है। देवी देवताओं का वर्शिप करना इट्स वेरी इजी। बाय द रीजन इज पीपल आर एनीवेज मटीरियलिस्टिक। उनके अंदर बहुत सारे मटीरियल डिजायर्स हैं, और वो मटीरियल डिजायर्स को फुलफिल करने के लिए देवी देवताओं का वर्शिप जो है बहुत ही बोलते हैं ना सरल उपाय है। अगर किसी को भी अपना मटीरियल डिजायर, भौतिक इच्छाओं को पूरी करना है, तो जाओ देवी देवताओं का वर्शिप करो। ओके, बहुत आसानी से वो तुरंत फुलफिल भी हो जाता है। ओके, लेकिन अगर आपको संसार चक्र से बाहर निकलना है, देन देर इज ओनली वन ऑप्शन, दैट इज भगवान श्री कृष्ण के चरणारविंद। उसके अलावा और कोई उपाय नहीं है। ओके, अगर आपको स्वर्ग में जाना है, या आपको अगला जन्म बेटर करना है, या इसी जन्म में आपको बहुत सारा धनराशि चाहिए, बहुत सारा सुख संपत्ति चाहिए, जाओ, बहुत सारे देवी देवता उपलब्ध है हमारे हिंदू धर्म में। हमारे सनातन धर्म में बहुत सारे देवी देवता हैं। चले जाओ किसी के पास भी, सब आपके डिजायर्स को फुलफिल कर देंगे। लेकिन इस संसार चक्र से निकलना है, देन इट हैज टू बी द लोटस फीट ऑफ श्री कृष्ण, अदरवाइज इट इज नॉट पॉसिबल। ये मैं नहीं कह रहा, ये स्वयं आदि शंकराचार्य कह रहे हैं। ओके, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम इह संसारे बहुदुस्तारे। ये संसार चक्र है ना, ये बहुत डिफिकल्ट है इससे बाहर निकलना। आदि शंकराचार्य कह रहे हैं, यह संसारे बहुदुस्तारे कृपया पारे पाही मुरारे। जब तक मुरारी यानी भगवान कृष्ण का कृपा नहीं होगा, तब तक आप इस संसार चक्र से नहीं निकल सकते। एंड आदि शंकराचार्य कौन है? आदि शंकराचार्य स्वयं भगवान शिव के अवतार हैं, यानी शिव जी स्वयं कह रहे हैं ये बात। ठीक है, तो आप सोच लीजिए। फिर भी अगर आप लोगों को संसार चक्र में और भौतिक इच्छाओं के साथ, मटेरियल डिजायर्स के साथ, ये पाना है वो पाना है, ये करते रहना, तो नोबडी इज गोइंग टू स्टॉप यू। ओके, क्योंकि हमारे संतों का, आचार्यों का, गुरु का क्या काम है? मार्ग दिखाना। वो आपको मार्ग बता सकते हैं, चलना नहीं चलना ये आपकी मर्जी है ना। हमारे सनातन धर्म में किसी चीज का कोई फोर्स नहीं होता है ना, जैसे बाकी धर्मों में फोर्स किया जाता है, नहीं तुमको करना ही है, ये नहीं करोगे तो नरक चले जाओगे, स्वर्ग नहीं मिलेगा, वगैरह वगैरह वगैरह, देयर इज फोर्स। बट हमारे सनातन धर्म में आप देखिए, किसी चीज का कोई फोर्स नहीं है। कंप्लीट फ्रीडम दिया गया है कि तुम सिलेक्ट करो तुमको क्या करना है। सेम चीज भगवान गीता में भी कहते हैं। पूरा भगवत गीता का ज्ञान देने के बाद 18 अध्याय के एंडिंग में भगवान क्या कहते हैं कि देखो अर्जुन, अगर तुम मेरे बताए गए मार्ग पे चलोगे तो तुमको ये प्राप्त होगा, और अगर नहीं चलोगे तो तुमको ये प्राप्त होगा। अब तुम डिसाइड करो क्या करना है ना। सो कृष्णा नेवर फोर्सेस एनीबडी। भगवान किसी को फोर्स नहीं करते कि नहीं तुम मेरी ही पूजा करो, या मेरे पास ही आओ। नहीं, कृष्णा नेवर टेल्स दैट, but Krishna will give you that that margdarshan through guru and acharyas and saintly people. He will give you that margdarshan. Okay, अभी जैसे हमारे इस्कॉन के भक्त जो है भगवत गीता का वितरण करते हैं, है ना। अभी पूरे दिन में ना, हमने खुद ने एक्सपीरियंस किया, पूरे दिन खड़े रहने के बाद एक या दो भगवत गीता जाती है ना, पूरा दिन खड़े रहने के बाद। क्यों?
पीपल आर नॉट इंटरेस्टेड। लोगों को भगवान से कोई मतलब नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। उनको केवल भगवान एक बोलते ना विश फुलफिलिंग मशीन की तरह है। मैं जाऊंगा मंदिर, ये व्रत करूंगा तो मुझे इसके बदले में ये चाहिए, बस दैट्स ऑल। जो जिज्ञासा है, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, ये बहुत ही गिने चुने लोगों में होता है। इट्स वेरी डिफिकल्ट। यू नो कलयुग का प्रभाव इतना खराब है, और आने वाले दिन में तो और खराब होगा। यू नो अभी ही देखते हैं ना, लोगों को देखते हैं हम, सोशल मीडिया में इतने डूबे रहते हैं, इतने मोबाइल्स में इतने डूबे रहते हैं, उनके पास टाइम नहीं है। अगर अगर आप उनको बोलो सत्संग में आओ, चैंटिंग करो, दे विल क्लियरली से वी डोंट हैव टाइम, मेरे पास, आई एम सो सुपर बिजी, आई डोंट हैव टाइम। but they have time for watching movies, they have time for doing gossiping, they have time for their passion, fulfilling their passion। सबके लिए टाइम रहता है, लेकिन भगवान के लिए टाइम नहीं। why? because they are not interested ना। तो जैसे जैसे कलयुग बढ़ता जाता है ना, तो लोगों का इंटरेस्ट और कम होते जाएगा, और डिस्ट्रैक्शंस और बढ़ेंगी। तो डिस्ट्रैक्शन से आप जितना दूर रहेंगे, उतना अच्छा है आप लोगों के लिए, मीन्स हम सबके लिए इनफैक्ट। क्योंकि जैसे आप एक बार मोबाइल ओपन करते हैं या कोई भी सोशल मीडिया ओपन करते हैं, अकाउंट ओपन करते हैं, आप स्क्रॉल करते जाएंगे, स्क्रॉल करते जाएंगे, वो नेवर एंडिंग है, खत्म ही नहीं होगा वो, है ना। आपके 2 घंटे कहाँ निकल गए आपको पता भी नहीं चलेगा। फिर आप बोलोगे मेरे पास चैंटिंग के लिए टाइम नहीं है, तो प्रभुपाद जी भी ये स्टोरी बताते हैं। एक वाइफ थी जो कि डिवोटी थी, ओके, एंड शी वाज चैंटिंग, एंड उसके पति जो थे एकदम ऐसे टिपिकल मटेरियलिस्टिक पर्सन थे वो। तो जब वाइफ बोलती थी चांट चांट चांट, तो उसका पति बोलता था कांट कांट कांट, आई कांट चांट। यू नो इतना लोगों को इतना भारी लगता है हरि नाम, इतना डिफिकल्ट लगता है। बड़े बड़े मंदिरों में जाएंगे, बड़े बड़े पूजा पाठ करवाएंगे, बड़े बड़े कर्म कांड कराएंगे, पूरा दिन बैठ के हवन करेंगे, सब करेंगे, लेकिन बोलेंगे कि सिंपल एक जगह बैठकर शांत मन से भगवान का नाम लो, हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करो, नहीं, उसके लिए दे डोंट हैव फेथ ऑल्सो। बोलेंगे कि नहीं, सिर्फ नाम लेने से क्या होगा, नाम लेने से क्या हो जाता है, नाम तो इतना सिंपल है। कुछ ऐसा कॉम्प्लिकेटेड चीज बताओ हमको। इधर जाना है, ये नदी का जल लेकर आना है, ये सामग्री लाना है, इससे ऐसा आहुति देना है, तब लोगों को लगता है कि हाँ, ये बड़ा बड़ा करने से कुछ बड़ा फल मिलेगा। लेकिन केवल नाम लेने से क्या ही मिल जाएगा, क्या ही होगा, ये नाम में क्या रखा है ऐसा। लेकिन चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि नाम नामकारी बहुधा निज सर्व शक्ति, तत्रार्पित नियमित स्मरणेन कालः, एतादृशी तव कृपा भगवन् ममापि, दुर्दैवमिदृशं इह जनिना अनुरागः। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि हे कृष्ण, हे गोविंद, आपके इतने सारे अनंत अनंत नाम हैं। कृष्ण मुरारी है, मदन गोपाल है, मदन मोहन है, इतने सारे नाम हैं आपके, अनंत नाम है। और हर नाम में आपने क्या किया है, अपना निज सर्व शक्ति, अपना जो पोटेंसी है, अपना शक्ति जो है, पूरा आपने इन्वेस्ट कर दिया है, पूरा शक्ति डाल दिया इन नामों में। ओके, और इन नामों को जाप करने के लिए तत्रापि समयत न कालः, कोई टाइम का पाबंदी नहीं है। ओके, कोई जगह का कोई पाबंदी नहीं है, आप कहीं पर भी कर सकते हो, कभी भी कर सकते हो। लेकिन फिर भी इतना इजी होने के बाद भी, आई एम सो अनफॉर्चुनेट दैट मेरे हृदय में इन पवित्र नामों के लिए, आपके नामों के लिए कोई अनुराग नहीं है। आई हैव नो अटैचमेंट फॉर योर होली नेम, दैट इज माई कंडीशन। चैतन्य महाप्रभु शिष्याष्टकम में सिखाते हैं कि भगवान ने तो अपनी सारी शक्ति डाल दी है नाम में। नाम और नामी अलग नहीं है, भगवान और भगवान का नाम अलग नहीं है, लेकिन फिर भी हमको विश्वास नहीं होता, फिर भी हमको ऐसे कॉम्प्लिकेटेड चीजें चाहिए। इधर जाएंगे, उधर जाएंगे, ये पंडित को बुलाएंगे, ये कराएंगे, वो कराएंगे, सब कराएंगे, लेकिन नाम लो चुपचाप बैठ के, नहीं, वो नहीं करेंगे हम, बाकी सब करेंगे। सो दैट इज हाउ पीपल आर। ओके, तो ये सब क्या है, ये सब बेसिकली कलयुग का प्रभाव है। ओके, तो कलयुग जैसा जैसा आगे बढ़ेगा, चीजें और कॉम्प्लिकेटेड होती जाएंगी, और लोग जो है वो रजोगुण और तमोगुण के प्रभाव में आते जाएंगे।
Okay, so it's very 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 difficult and death can come any time, है ना। अभी जस्ट 2-3 दिन पहले हमने देखा था ना, वो एक नोएडा में एक नवयुवक बेचारा अपने घर पे लौट रहा था कार में, रात का 12 बजे का समय था, कुछ वो खड्डे में जाके गिर गया एंड देन सब लोग आके जमा हो गए, लेकिन नोबडी कुड सेव हिम, नोबडी, नॉट इवन अ सिंगल पर्सन। उसके पिताजी उसके सामने खड़े रह के रोते रहे, वो चिल्लाता रहा कि डैड आई डोंट वांट टू डाई, you know, but then nobody could help, you know. So that is how, karma is, you know, very difficult, हम जितना सोचते हैं गुड़ी गुड़ी है सब कुछ, वैसा नहीं है, ये संसार चक्र जो है बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। कौन सा कर्म किस रूप में हमारे सामने आएगा हम बोल नहीं सकते, इसीलिए हमेशा भगवान का स्मरण करते रहना चाहिए, भगवान का नाम लेते रहना चाहिए, क्योंकि अंत समय कब आएगा कोई बोल नहीं सकता, किसी भी रूप में कभी भी आ सकता है। तो इसीलिए वी शुड नॉट टेक दैट रिस्क, नाम लेते रहो। नाम लेने में क्या ही डिफिकल्ट है, क्या डिफिकल्ट है बताओ, जरा भी तकलीफ नहीं है इसमें, खाली अपना होठ हिलाना है और नाम लेते रहना है, लेकिन वो भी लोग कर नहीं पाते कलयुग में, वेरी 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 मिसफॉर्चुनेट इट इज। ओके, तो बलराम जी ये देखकर एकदम आश्चर्यचकित हो जाते हैं। सो बलराम वाज सरप्राइज्ड टू सी दिस फिनोमिना। ओके, तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि अगर बलराम, जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया, बलराम और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है, करेक्ट, बोथ आर इक्वली पावरफुल, बोथ आर लाइक मिरर इमेज ऑफ ईच अदर, देन व्हाई डिड कृष्णा हाइड ऑल दिस थिंग्स फ्रॉम बलराम? तो बलराम जी को कैसे ये नहीं समझा, 1 साल तक बलराम जी को समझा नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है? यस, एनी आंसर कि बलराम जी के ऊपर क्यों योग माया का प्रभाव पड़ा, क्यों भगवान ने छुपा कर रखा, क्यों 1 साल कंप्लीट होने के बाद बलराम जी को रिवील करने का सोचा भगवान ने? एनी गेसेस? इफ ही इज इक्वली पावरफुल एज कृष्णा, बलराम जी, then how can योग माया इन्फ्लुएंस हिम? या भगवान क्यों उनको, बलराम जी को बताया ही नहीं ये पहले, क्यों उनको छुपा के रखा, क्यों बलराम जी को बाद में पता चला, ऑलमोस्ट 1 साल होने आया तभी? यस, कि 1 साल तक, 1 साल तक बलराम जी को कैसे नहीं पता चला कि कृष्णा इज ओनली एक्टिंग एज द काउज एंड बॉयज एंड एवरीथिंग? दैट वाज माय क्वेश्चन। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं कि ओके, शर्वर जी, हाँ ओके, तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं कि कृष्णा डिड नॉट वांटेड बलराम टू सफर एनी सेपरेशन फ्रॉम हिज काउहर्ड बॉयज फ्रेंड्स, जैसे कि अभी ये ब्रह्मा जी ने क्या किया, जितने भी भगवान के जितने भी फ्रेंड्स थे उन सबको वो किडनैप करके लेकर गए। ओके, एंड बलराम जी उस दिन उपस्थित नहीं थे जिस दिन ये हुआ। ओके, तो भगवान नहीं चाहते थे कि बलराम जी को ये पता चले कि उनके जो प्रिय सखा हैं, श्रीदाम, मधुमंगल, सुबल, ओके, ये जितने भी भगवान के सखा है, ओके, ये सब किडनैप हो चुके हैं, दे आर नो मोर इन ब्रज, और अगर बलराम जी को ये बात पता चल जाएगी तो उनको कितना दुख होगा कि ही सेपरेटेड फ्रॉम हिज फ्रेंड्स, तो भगवान नहीं चाहते थे कि बलराम जी को दुख हो, ये सोच के कि उनके सारे जो फ्रेंड्स हैं जिनके साथ वो खेला करते हैं रोज, दे आर नो मोर इन ब्रजा, वो ब्रज में है ही नहीं अभी, ब्रह्मा जी लेकर गए उनको उठाकर, सो बलराम जी अगर उनको पता चलेगा कि माय फ्रेंड्स दे ऑल हैव गॉन नाउ, तो उनको कितना दुख होगा कि मेरे सारे फ्रेंड्स अलग हो चुके हैं मुझसे, तो ये बात सुन के, ये बात जान के बलराम जी को दुख होता, इसीलिए भगवान कृष्ण ने बलराम जी को नहीं बताया, इसलिए भगवान ने क्या किया, योग माया को बलराम जी के ऊपर भी इन्फ्लुएंस करने को कहा कि बलराम जी को पता नहीं चलना चाहिए, क्योंकि अगर उनको पता चलेगा कि उनके सारे फ्रेंड्स जा चुके हैं ब्रज में से, सो ही विल फील वेरी सैड, वेरी अपसेट। ओके, सो दिस इज वन रीजन। ओके, देन आफ्टर 1 year लॉर्ड डिजायर टू रिवील, देखो भगवान का शक्ति कितना पावरफुल है, जब तक भगवान ने डिजायर नहीं किया तब तक बलराम जी को भी नहीं पता चला, यानी भगवान की योग माया कितनी पावरफुल है। ओके, सो
तो जैसे ही भगवान ने डिजायर किया कि हाँ अभी बलराम जी को पता चलने दो, अभी 1 साल हो गया, ओके, 1 साल तक, जैसे अभी रेणुका जी ने बताया, 1 साल तक मुझे जिन-जिन माताओं को प्रेम देना था, जिन-जिन गौ माताओं को प्रेम देना था, मैंने दे दिया। अब अब ये वाइंड अप करने का समय आ गया है। अब ये लीला खत्म करने का समय आ गया है। सो नाउ लेट बलराम जी कम टू नो अबाउट इट। ओके? सो अनलेस एंड अंटिल कृष्णा डिजायर्स, नथिंग कैन हैपन। ओके? तो भगवान का जो इच्छा शक्ति है, भगवान का जो संकल्प शक्ति है, कितना स्ट्रॉन्ग है देखो। बलराम जी को भी उन्होंने इन्फ्लुएंस कर दिया था, बलराम जी को भी कवर कर दिया था उन्होंने। ओके? तो जैसे ही भगवान की इच्छा हुई कि हाँ, अब बलराम जी को पता चल जाए तो भी नो प्रॉब्लम। ओके? तो धीरे-धीरे योग माया ने क्या किया, ग्रेजुअली, देखो बहुत सारे लेयर्स हैं। ये इतना सरल नहीं है जैसा दिख रहा है। ओके? अगर आप डीप में इसको स्टडी करोगे, देयर आर मेनी लेयर्स ऑन दिस एंटायर लीला। तो एक-एक करके सारा लेयर हटने लगा बलराम जी के सामने। ओके? नाउ बलराम जी कुड टेक, एंड दूसरा रीजन ये है कि बलराम जी को भी एक भक्त के रूप में भगवान बताना चाहते थे कि देखो मेरी लीला में कैसे करता हूं। ओके? भगवान भी अपना जो ऐश्वर्य है बलराम जी को बताना चाहते थे। ओके? तो यहाँ पे बलराम जी भी, इवन तो ही इज कृष्णा, बट यहाँ पे बलराम जी भी कौन सा रोल प्ले कर रहे हैं, एक भक्त का रोल प्ले कर रहे हैं। Okay, even though he is Krishna, he is non different from Krishna, but in this scenario, ये context में he is acting like a devotee. Okay, जैसे डिवोटी के लाइफ में भगवान कैसा अपना माया डाल देते हैं, and धीरे 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 सारे माया के पर्दों को हटाते हैं, वैसे ही बलराम जी के साथ भी कर रहे हैं। ओके? बलराम जी को पहले पूरा कवर कर लिया अपने योग माया से, अब धीरे 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 पर्दा हटा रहे हैं, एज इफ बलराम जी इज ऑल्सो अ डिवोटी। ओके? बलराम जी है ही डिवोटी क्योंकि ही इज सर्विंग कृष्णा। ओके? भगवान जो है एक से बलराम जी जो है सेवक भगवान है, सेवक भगवान यानी इज कृष्णा। ओके? बट एट द सेम टाइम ही इज सर्विंग द सुप्रीम लॉर्ड श्री कृष्णा। ओके? तो भगवान का ही एक विस्तारित रूप है बलराम जी। सो उस हिसाब से देखेंगे तो बलराम और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है, बट एट द सेम टाइम बलराम जी इज सर्विंग कृष्ण, ही इज सर्वेंट ऑफ कृष्ण। उसी प्रकार श्रीमती राधा रानी भी, श्रीमती राधा रानी और कृष्ण भी अलग नहीं है, दोनों एक ही है, लेकिन एट द सेम टाइम श्रीमती राधा रानी इज वर्शिपर ऑफ कृष्ण। ओके? दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड। ओके? तो बलराम जी, श्रीमती राधा रानी, they are non different from Krishna, but at the same time they want to serve Krishna. Okay? So तो बलराम जी को एक भक्त के रूप में भगवान अपना ऐश्वर्य का प्रदर्शन करना चाहते थे कि देखो, सी हाउ माय योग माया वर्क्स। ओके? एंड बलराम जी को भी बताना चाहते थे कि देखो मेरी जो योग माया है वो कितनी 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 डीप है, कितनी पावरफुल है। ओके? एंड भगवान का जो शक्ति है, योग माया शक्ति, इट इज सो पावरफुल दैट इट कैन कवर बलराम जी ऑल्सो। ओके? तो बलराम जी ये सब सोचने लगे, उनको ना समझ में नहीं आ रहा था ये हो क्या रहा है, क्योंकि he himself is also getting attracted towards those calves and boys the way he is attracted towards Krishna. Okay? तो बलराम जी भगवान को पूछते हैं, ओके, किम एतद अद्भुतम इव। ओके? ये क्या है, क्या अद्भुत लीला है ये। ओके? वासुदेव अखिलात्मनि, क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि हर जगह वासुदेव है, वासुदेव यानी सब जितने भी बछड़े हैं, जितने भी ग्वाल हैं, ये सब वासुदेव है, ये सब कृष्ण है, मुझे क्यों ऐसा प्रतीत हो रहा है। ब्रजस्य सात्मनस टोकेशु, ये पूरे ब्रज में मुझे ऐसा क्यों प्रतीत हो रहा है कि हर जगह केवल कृष्ण ही कृष्ण है। ओके? अपूर्वम प्रेम वर्धते, और हर बार मैं जब भी इनको देखता हूं, इन ग्वाल सखाओं को देखता हूं, इन बछड़ों को देखता हूं, मेरा प्रेम क्यों बढ़ रहा है इनके प्रति, ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ। ओके? तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं, बलराम जी थॉट, हाउ कम even I am feeling the same love that I am feeling for Krishna. Okay? Upon seeing those boys and calves. तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं, बलराम जी was surprised to see the act of योग माया। ओके? तो बलराम जी जो है वो भी चकित हो गए योग माया का प्रभाव देखकर।
ओके, सो ही इंक्वायर्ड फ्रॉम कृष्णा, व्हाट इज दिस मिस्ट्री, ये क्या मिस्ट्री है, क्या पहेली है, ये क्या चल क्या रहा है 1 साल से ब्रज में। ओके, तो बलराम जी सोचने लगे हुज मिस्टिक पावर इट इज। ओके, सबसे पहले तो उन्होंने 1 साल तक उन्होंने नोटिस ही नहीं किया। ओके, जैसे 1 साल कंप्लीट होने आया, भगवान ने योग माया को कहा कि अभी चलो, अभी बलराम जी को बता दो, बलराम जी को भी पता चलने दो। ओके, तो धीरे धीरे बलराम जी भी अभी नोटिस करने लगे, वरना 1 साल तक तो बलराम जी भी ने नोटिस भी नहीं किया ये चीज को। ओके, अभी वो एक लेयर हट गया, ओके, योग माया का। फिर दूसरा लेयर क्या है, बलराम जी सोचने लगे कि अगर ये कोई मिस्टिक पावर है, कोई योगिक शक्ति है, कोई योग माया है, तो ये किसकी माया है, ये नहीं, ये किसका जादू है, ये जो पूरा, जिसने मुझे मुझे भी कवर कर लिया, मुझे भी इन्फ्लुएंस कर लिया, ऐसी शक्ति किसकी हो सकती है, ये शक्ति आई कहां से, किसकी है वो। ओके, तो बलराम जी अभी मन में सोच रहे हैं, इज इट दैवी माया, दैवी दैवी माया यानी देवताओं का काम है ये, कोई देवता ये जादू कर रहा है हमारे ऊपर। ओके, इज इट नर माया यानी किसी मनुष्य ने, यानी किसी बड़े ऋषि मुनि ने, बहुत बड़े तपस्वी ने कोई जादू किया है, और कोई ऐसा जादू मंत्र कर लिया है हमारे ऊपर एक्सपेरिमेंट करने के लिए। क्योंकि प्राय पहले जमाने में जब किसी को वरदान मिलता था या किसी को योग सिद्धि प्राप्त होती थी, तो वो लोग क्या करते थे, पहले एक्सपेरिमेंट करके देखते थे, देखिए वेदर इट इज रियली वर्किंग और नॉट। ओके, लाइक फॉर एग्जाम्पल भस्मासुर। ओके, भस्मासुर ने क्या मांगा भगवान शिव से वरदान, कि मैं जिसके भी सिर के ऊपर हाथ रखूं वो भस्म हो जाना चाहिए। तो भगवान शिव ने तथास्तु कह दिया, हाँ ठीक है, हो जाएगा। तो भस्मासुर कहता है, बट मुझे पता कैसे चलेगा कि इट इज रियली वर्किंग और नॉट। तो भगवान शिव बोले, ठीक है, तुम किसी के ऊपर सिर के ऊपर हाथ रख कर देख लो। तो भस्मासुर इतना कन्निंग था, वो बोले कि मुझे आपके ऊपर हाथ रखना है। देखो राक्षस बुद्धि कितनी ये होती है ना, जिससे वरदान लिया है उसी को ही खत्म करने चले हैं, दैट इज राक्षस प्रवृत्ति। ओके, तो अक्सर जो साधु संत हुआ करते थे, ऋषि मुनि हुआ करते थे, तो अपने योग बल द्वारा वो एक्सपेरिमेंट करते थे कि वेदर इट इज रियली वर्किंग और नॉट। ओके, तो बलराम जी सोचने लगे कि या तो किसी देवताओं ने हमारे ऊपर ये प्रभाव डाला है, देवताओं की माया है, दैवी माया है, या तो फिर किसी बड़े ऋषि मुनियों ने एक्सपेरिमेंट करने के लिए हमारे ऊपर ये आजमाया हो कि वेदर इट इज रियली वर्किंग और नॉट, ये देखने के लिए हमारे ऊपर किसी ने अप्लाई किया हो। ओके, या तो फिर बलराम जी सोच रहे हैं कोई राक्षसी माया होगा, है ना, क्योंकि इतने दिन तक बहुत सारे राक्षस जो आ रहे थे, कंस भेज रहा था, एक एक करके भगवान ने सबको मार दिया। ओके, तो हो सकता है कंस ने फिर कोई नई चाल चली हो, क्योंकि इसके पहले भी एक एक राक्षस जो है वो बछड़े के रूप में आता है ना, तो हो सकता है कि ये सारे बछड़े जो है ये कोई राक्षस हो। ओके, ऐसा भी तो हो सकता है। तो ऐसे अलग अलग विचार कर रहे हैं बलराम जी। ओके, बट देन फाइनली इन्होंने डिसाइड किया, उन्होंने ऐसे कंक्लूजन पे आए कि नहीं, इनमें से कुछ नहीं है ये सब, ना ही वो देवी माया है, ना ही वो नर माया है, ना ही वो राक्षसी माया है। ये माया किसकी है, ये माया केवल मेरे प्रभु की ही हो सकती है। क्योंकि कोई भी देवता या कोई भी मनुष्य या कोई भी साधु संत या कोई भी राक्षस मेरे ऊपर प्रभाव नहीं डाल सकता। बलराम जी ऐसा सोच रहे हैं। ओके, क्योंकि अगर मेरे ऊपर कोई प्रभाव डाल सकता है वो कौन है, वो केवल और केवल श्री कृष्ण, मेरे प्रभु श्री कृष्ण ही मुझ पर प्रभाव डाल सकते हैं। अदरवाइज इस पूरे संसार में ऐसा कोई देवी देवता नहीं है, कोई राक्षस नहीं है, कोई मनुष्य नहीं है जो मुझे कंट्रोल कर सके, जो मेरे ऊपर अपना माया का प्रभाव दिखा सके। ऐसा कोई नहीं है इस संसार में एक्सेप्ट माय लॉर्ड। ओके, तो बलराम जी कहते हैं, प्रायो मायास्तु में भरतुर, ये माया किसका है, भरतुर, भरतुर यानी मेरे स्वामी का है, यानी मेरे प्रभु श्री कृष्ण का है। ओके, ये माया किसका है,
मेरे स्वामी का, भर्तु, भर्तुर यानी मेरे स्वामी। ओके, ना अन्य में अपि विमोहिनी, ना अन्य यानी दूसरा कोई भी मेरे ऊपर मुझे मोहित नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने जैसे बताया बलराम जी और कृष्ण, दे आर नॉन डिफरेंट। Okay, they are the supreme personality of Godhead. They both are exactly identical. They are same. There is no difference between both of them. तो इसलिए बलराम जी कहते हैं कि ये माया किसकी हो सकती है? मेरे स्वामी की, यानी कृष्ण की। वरना इस पूरे संसार में किसी में भी इतना क्षमता नहीं है, किसी में भी ऐसा ताकत नहीं है जो मुझे प्रभावित कर सके। ओके, यानी अभी दूसरा लेयर हट गया। ओके, नाउ थिंकिंग इन दिस वे, Lord Balram was able to see with the eye of transcendental knowledge. तो जब उन्होंने ज्ञान चक्षु से जब उन्होंने देखा, तब उनको पता चला कि ये एक्चुअल में ये जितने भी बछड़े हैं घूम रहे हैं, जितने भी ग्वाल हैं, ये एक्चुअल में मेरे स्वामी कृष्ण ही हैं। ओके, तो सबसे पहला लेयर क्या था कि उनको पता चला कि कुछ गड़बड़ है, समथिंग इज अनयूजुअल। सेकेंड लेयर ये था कि उनको लगा कि किसी की माया, या तो किसी देवताओं की, या तो किसी संतों की, या तो किसी राक्षस का माया है ये तो। लेकिन वो लेयर भी हट गया। ही फाइनली केम टू अ कंक्लूजन कि दिस इज माय कृष्णास योग माया। ओके, अदरवाइज नोबडी कैन डू दैट। ओके, एंड तीसरा लेयर उनको आंखों से सब दिखाई देने लगा, ज्ञान चक्षु। ओके, तो ज्ञान द्वारा ही हम भगवान को समझ सकते हैं। ओके, वी कैन सी द थिंग एज इट इज। प्रभुपाद जी कहते हैं ओनली विथ ट्रांसेंडेंटल नॉलेज यू कैन सी द थिंग्स एज दे आर। ओके, जिसको ज्ञान नहीं है वो केवल क्या देखता है? बाहरी चीजों को देखता है। ओके, आउटर एक्सटर्नल चीजों को देखता है, और वो या तो खुश होगा या तो रोएगा एक्सटर्नल चीजों को देखकर। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर किसी की मृत्यु होती है तो हमें दुख होता है, अरे वो व्यक्ति इतना अच्छा था, वो चला गया, बिछड़ गया, अब उस व्यक्ति से अभी हम दोबारा नहीं मिल पाएंगे। यू नो बट एक्चुअल में क्या गया? वो व्यक्ति तो गया ही नहीं है। वो व्यक्ति क्या है? आत्मा है। और आत्मा का ना जन्म होता है ना उसका मृत्यु होता है। तो क्या गया है? शरीर छूट गया है, शरीर का अंत हुआ है। और शरीर तो एक्चुअल में वो था ही नहीं। शरीर के अंदर जो था आत्मा, दैट वाज द रियल पर्सन। ओके, एंड दैट आत्मा, दैट सोल नेवर टेक्स बर्थ एंड नेवर डाइज। तो जब हमको ज्ञान होता है ना, तब हम सुख और दुख से हम परे हो जाते हैं। अदरवाइज हम लोग ऐसे ही भावनाओं में बह जाते हैं, इमोशन में बह जाते हैं हम लोग। नो, वी डोंट अंडरस्टैंड कि व्हाट इज द रियलिटी। तो जब इसीलिए शास्त्रों का अध्ययन बहुत जरूरी है। शास्त्र पढ़ना, संतों के मुख से सुनना बहुत जरूरी है। जब भी हमें आध्यात्मिक ज्ञान होता है ना, तब हमको पता चलता है कि ये दुनिया एक्चुअल में काम कैसे कर रही है। एवरीबडी इज कंट्रोल्ड बाय द थ्री मोड्स ऑफ नेचर, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। यू नो जब कोई व्यक्ति हमारे साथ अच्छा बिहेव करता है, तब हमको लगता है कि अरे वाह, दिस पर्सन इज सो नाइस। यू नो बट एक्चुअल में व्हाट इज वर्किंग? सत्वगुण इज वर्किंग ओवर देयर। जब कोई व्यक्ति बहुत ही रूडली बात करता है, तब हमको लगता है कि अरे ये व्यक्ति बहुत खराब है। बट एक्चुअल में वो व्यक्ति खराब नहीं है, उसे करवाया जा रहा है। कौन करवा रहा है? रजोगुण और तमोगुण उससे करवा रहे हैं ये सब। बट हम किसको दोष देते हैं? हम उस व्यक्ति को दोष देते हैं कि ये व्यक्ति बुरा है। बट वो व्यक्ति भी एक्चुअली एक कठपुतली है। वो व्यक्ति को भी नहीं मालूम कि उसको कौन कंट्रोल कर रहा है। सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण उसको कंट्रोल कर रहे, उसको भी नहीं मालूम। तो जब हम शास्त्र पढ़ते हैं, गुरु के मुख से सुनते हैं, तब हमको पता चलता है कि अच्छा, ये दुनिया ऐसे काम करती है। कि हाँ, मेरे साथ अगर कुछ अच्छा हो रहा है, ये कुछ बुरा हो रहा है, ये मेरे ही अपने ही कर्मों का फल मुझे मिल रहा है। इसमें सामने वाले व्यक्ति का ना कोई क्रेडिट है, ना कोई दोष है उसका। एवरीथिंग इज अरेंज्ड बाय द मटेरियल नेचर। बट हम क्या देखते हैं? हम सिर्फ एक्सटर्नल देखते हैं। जैसे कोई नाटक होता है, कोई ड्रामा होता है, तो हम इतने एनग्रॉस्ड हो जाते हैं
कोई व्यक्ति कोई ऐसा वेश धर के आया है, कोई एक पर्टिकुलर गेटअप में आया है, तो हम उस व्यक्ति को वो गेटअप वाला ही मानते हैं। यू नो जैसे जैसे कि जैसे अभी वो रामायण है, सीरियल है, तो दोज आर एक्टर्स, बट लोग क्या समझते हैं कि रियल में राम और सीता है, यू नो बट दे आर जस्ट एक्टर्स। राम और सीता, यू नो इज वेरी डिफिकल्ट टू सी विथ अवर मटेरियल आईज, राम और सीता को। बट वो इल्यूजन के कारण लोग क्या मानते हैं कि हाँ, ये एक्टर ने ये राम का रोल प्ले किया है, यानी वो ही राम है। लोग उसको आज भी राम के नाम से ही बुलाते हैं। वो एक्ट्रेस को आज भी सीता ही मानते हैं, बट दे आर जस्ट मॉर्टल बीइंग्स, दे वर जस्ट प्लेइंग अ रोल। ओके, एंड ऑब्वियसली दे आर ब्लेस्ड एंड दे आर वेरी फॉर्चुनेट दैट दे गॉट दैट रोल, बट इसका मतलब ये नहीं कि वो राम और सीता ही है ना। तो उसी प्रकार हम जो हमारे आसपास जो चीजें देखते हैं, ये किसी ना किसी कर्मों का रिएक्शन है कि ये हो रहा है ऐसा। हम उस चीज को अनुभव कर रहे हैं या उस चीज को फेस कर रहे हैं, ये हमारे अपने ही कर्मों का फल है। बट हम वो एंगल नहीं देखते। हम क्या देखते हैं? एक्सटर्नल, जो प्रत्यक्ष में जो हमको दिखता है, जो आंखों के सामने जो हमको दिखता है, हम उसको सच मानते हैं, है ना। तो उसी प्रकार बलराम जी जब उन्होंने ज्ञान चक्षु से, विद द आई ऑफ ट्रांसेंडेंटल नॉलेज जब उन्होंने देखा, तब उनको पता चला कि एक्चुअल में ये ग्वाल बाल तो स्वयं कृष्ण है, ये ग्वाल बाल है ही नहीं। एक्चुअल में कौन है ये सब? कृष्ण। और ये सारे बछड़े भी कौन है? एक्चुअली कृष्ण ही है। तो प्रभुपाद जी एक बहुत ही सुंदर उदाहरण देते हैं तात्पर्य में। देखो कितना रिलेटेबल है, प्रभुपाद जी कितना परफेक्ट एग्जाम्पल देते हैं। एंड समटाइम्स आई फील कि प्रभुपाद इज सिंपली वाव। प्रभुपाद अगर नहीं होते तो पता नहीं मैं क्या करता। तो प्रभुपाद जी एग्जाम्पल देते हैं कि इन दिस मटेरियल वर्ल्ड वी सी दैट इवन ट्विंस, जो ट्विंस बॉर्न होते हैं, टू ब्रदर्स या टू सिस्टर्स या ब्रदर एंड सिस्टर्स, भले ही उनका फीचर्स मिलता जुलता है, ओके, बट स्टिल देयर इज अ डिफरेंस, है ना। दो ट्विंस भले ही हो, बट फिर भी देयर इज अ डिफरेंस। या तो उनके कॉम्प्लेक्शन में डिफरेंस होगा, या तो उनके बिहेवियर में डिफरेंस होगा। किसी को मीठा खाना ज्यादा पसंद होगा या किसी को तीखा खाना ज्यादा पसंद होगा। ओके, तो भले ही वो लोग ट्विंस माने जाते हैं, दे बोथ लुक सिमिलर, बट स्टिल देयर इज अ डिफरेंस, करेक्ट। लेकिन प्रभुपाद जी कहते हैं when Krishna expanded as calves and boys, there was no difference at all. Okay, they were exact, जैसे वो रियल वाले जैसे थे, रियल ग्वाल सखा जैसे थे, रियल बछड़े जैसे थे, वैसा ही सेम फॉर्म, सेम कलर, सेम बिहेवियर, सेम नेचर, यहाँ तक कि उनका पहनावा सब कुछ सेम था, कुछ भी डिफरेंस नहीं था। ओके, सो लॉर्ड बलदेव सेड, ओ सुप्रीम कंट्रोलर, अभी बलराम जी भगवान कृष्ण को कह रहे हैं, ओके, ओ सुप्रीम कंट्रोलर, these are not देवतास और ग्रेट सेजेस लाइक नारद मुनि। ओके, कभी कभी नारद मुनि भी ऐसा खेल खेलते हैं, ओके। और बलराम जी को लगा था कि हो सकता है किसी बड़े ऋषि मुनि ने किया होगा, या किसी देवताओं ने किया होगा, या किसी राक्षस ने किया होगा। तो बलराम जी यहाँ पे कह रहे हैं, ओ सुप्रीम कंट्रोलर, दीज आर नॉट देवतास nor they are great sages like Narad Muni. Now I can see that you alone are manifesting yourself in all these varieties. आप खुद, भगवान कृष्ण को कह रहे हैं कि आप ही हो इन सारे ग्वाल बालों के रूपों में, इन सारे बछड़ों के रूप में, ये आप ही हो। ओके, आपसे अलग कोई नहीं है यहाँ पर। ओके, यू आर एग्जिस्टिंग इन डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कैट्स एंड बॉयज। प्लीज एक्सप्लेन दिस टू मी। ओके, प्लीज ये मुझे एक्सप्लेन करो, ये क्या है ये सब। मैं समझ गया हूं कि आप ही हो, तुम ही हो ये सब कुछ, पर ऐसा क्यों हुआ, क्यों करना पड़ा आपको ऐसा सब? और जो रियल जो ग्वाल बाल है, जो बछड़े हैं, वो सब कहाँ चले गए? कहाँ गायब हो गए वो सब? और क्या ऐसा आन पड़ा कि आपको ही ये सब रूपों में विस्तारित होना पड़ा? प्लीज मुझे डिटेल में बताओ। ओके, बलराम जी इज आस्किंग कृष्णा।
ओके, देन आफ्टर अ ईयर, ओके, उसके बाद फिर भगवान ने बलराम जी को सारा जो है विस्तार में बताया कि देखो भैया ऐसे ऐसे हुआ था जिस दिन आप नहीं आए थे, आपका बर्थडे था, तो उस दिन ऐसे ऐसे ब्रह्मा जी ने हमारे साथ मस्ती करने का प्रयास किया था। ओके, और उनको मजा छकाने के लिए मैंने अपने आप में ही इतने रूपों में विस्तार किया। ओके, फिर फाइनली भगवान ने सब कुछ रिवील कर दिया। ठीक है, तो फिर बलराम जी जो है वो समझ गए। ओके, एंड देन आफ्टर 4-5 days, ओके, देखिए बलराम जी ने कब भगवान को पूछा? 1 साल होने के 4-5 दिन पहले, यानी अगले रक्षाबंधन के 4-5 दिन पहले, 1 हफ्ते पहले। ओके, तो भगवान ने फिर सारा जो रहस्य है बता दिया बलराम जी को। ओके, उसके बाद वापस वही रक्षाबंधन वाला दिन आ गया। ओके, यानी 1 साल कंप्लीट हो गया। ओके, एंड अगेन उस दिन वापस रोहिणी मैया ने दाऊ जी को कहा कि आज तुम्हारा बर्थडे है, आज तुम बाहर नहीं जाओगे, तुमको यहीं रहना है, पूजा पाठ करना है, दान करना है, तुम आज नहीं जाओगे। ओके, दैट मीन्स नाउ एंटायर 365 days हैज पास्ड, यानी 1 साल पूरा कंप्लीट हो गया। ओके, अभी देखिए, अभी हमारे जो क्या बोलते हैं, विलन बोले, हीरो बोले, पता नहीं क्या बोले इनको ब्रह्मा जी जो हैं वो 1 साल बाद कंप्लीट होने के बाद वापस दोबारा ब्रज में आ जाते हैं। ओके, ना अकॉर्डिंग टू द कैलकुलेशन, ब्रह्मा जी का 1 मिनट, ओके, 1 मिनट इज 1 entire year ऑन अर्थ प्लैनेट, यानी 365 days ऑन अर्थ इज 1 minute ऑफ ब्रह्मा जी। ओके, अभी प्रभुपाद जी एक्सप्लेन करते हैं तात्पर्य में कि ब्रह्मा जी इतने तुरंत कैसे लौट कर आए। तुरंत यानी उनके हिसाब से तो 1 मिनट था, तो वो गए और उन्होंने एक गुफा में सारे बछड़ों को छुपा दिया था। ठीक है, एक गुफा के अंदर, और छुपाकर अपने ब्रह्म लोक से वो वापस आ गए 1 मिनट में। और 1 मिनट में यानी उनका 1 मिनट यानी यहाँ पे 365 days। 1 सेकेंड ना। सो ब्रह्मा जी का 1 मिनट यानी कितना हुआ यहाँ पे अर्थ में? 365 days, 1 साल बीत गया। ओके, अभी प्रभुपाद जी बताते हैं कि ब्रह्मा जी इतने हड़बड़ी में क्यों आए, क्यों 1 मिनट में लौट कर आ गए। ओके, क्योंकि ब्रह्मा जी को कहीं ना कहीं पता है कि आई एम प्लेइंग विथ फायर मैं कृष्ण को छेड़ने का प्रयास कर रहा हूँ, कृष्ण को टेस्ट करने का प्रयास कर रहा हूँ, तो मुझे ज्यादा इसमें डीले नहीं करना चाहिए, तुरंत जाकर देखना है कि भगवान वहां पे क्या कर क्या रहे। ओके, कि भगवान भी मेरे माया में प्रभावित हो गए कि देखना है मुझे। ओके, और कहीं ना कहीं ब्रह्मा जी को डर भी था। ओके, सो इसलिए प्रभुपाद जी लिखते हैं कि ब्रह्मा न्यू दैट इज प्लेइंग विद अ फायर, वो अग्नि के साथ खेल रहे हैं। ओके, और अग्नि के साथ कुछ भी हम करेंगे, अग्नि को कुछ नहीं होने वाला, हमारा ही हाथ जलेगा, राइट? तो ब्रह्मा जी को कहीं ना कहीं वो डर भी था, इसलिए वो 1 मिनट में तुरंत वो वहां रखे, सारे ग्वाल बाल और सारे बछड़ों को रख दिए गुफा के अंदर, और फिर तुरंत 1 मिनट में यहाँ पर आ भी गए। ओके, तो उनका 1 मिनट यानी यहाँ पर 365 days, तो 1 साल बीत गया था। एंड अगेन इट वॉज द सेम रक्षाबंधन वाला डे। ओके, यानी बलराम जी का बर्थडे। सो ब्रह्मा जी जैसे आए, ओके, वो देखने लगे, I have kept all the boys and calves in the caves and they are sleeping there. But I can see same number of boys and calves are playing here also. तो इसका फोटो मैंने ऑलरेडी डाल दिया है अपने ग्रुप में। ठीक है, तो बलराम जी जब आते हैं, सॉरी, ब्रह्मा जी जब आते हैं ब्रज में वापस, उनके 1 मिनट के बाद, यानी यहाँ पर ब्रज में 1 साल बीत चुका था, तो देखते हैं कि वही सेम सीन चल रहा है। यहाँ पे भगवान बैठे हुए हैं, मध्य में बैठे हुए हैं, और सारे ग्वाल सखा जो है गोल आकार में बैठे हुए हैं, कमल की पंखुड़ियों की तरह, और सब लंच कर रहे हैं। तो ब्रह्मा जी सोचने लगे कि अभी तो मैं इन सबको ऊपर रखकर आया ब्रह्मलोक में, गुफा के अंदर मैंने सबको डाल दिया था, एंड अभी भी वो निद्रा में है, उनको मैंने बेहोश कर दिया है, दे आर स्टिल स्लीपिंग। तो ये कौन है नीचे? ये कहां से आए? वेयर डिड दे कम फ्रॉम? ये कहां से आए? ओके,
तो ब्रह्मा जी सोचने लगे कि फिर ब्रह्मा जी ऊपर देख रहे हैं, अपने ब्रह्मलोक में देख रहे हैं, देखो तो वहां पर वो सारे ग्वाल बाल और बछड़े सब सोए हुए हैं, बेहोशी की हालत में है, और यहाँ पे वही ग्वाल बाल वही बछड़े यहाँ पर खेल रहे हैं, घास खा रहे हैं, भगवान के साथ लंच कर रहे हैं, हंसी मजाक चल रहा है, वही सेम सीन जो 1 साल पहले था, वही सेम सीन हो रहा है यहाँ पर। तो ब्रह्मा जी सोचने लगे कि इसमें से रियल वाले कौन से हैं, ये जो नीचे ब्रज में जो भगवान के साथ बैठे वो रियल है, या जिसको मैंने अभी गुफा में जिसको छोड़कर आया हूं वो रियल है, कौन सा रियल है। ओके, यानी देखो, ब्रह्मा जी यहाँ पे भगवान को अपने माया में फंसाने आए थे, बराबर, और खुद खुद ही अपने माया में फंस गए। ओके, यानी जो भगवान को मोहित करने आए थे वो खुद ही मोहित हो गए, इसलिए इस लीला का नाम क्या है, ब्रह्म विमोहन लीला, कि ब्रह्मा जी ही बिविल्डर हो गए, वो कृष्ण को बिविल्डर करने आए थे और खुद ही बिविल्डर हो गए। ओके, तो इसलिए प्रभुपाद जी लिखते हैं तात्पर्य में कि नो बडी कैन अंडरस्टैंड कृष्णा विथ हिज ओन इंटेलिजेंस, दिस इज सो ट्रू। हम अपने दिमाग से, अपने मन की शक्ति से, अपनी बुद्धि से, अपनी इंद्रियों से हम भगवान को नहीं समझ सकते। ब्रह्मा जी नहीं समझ पाए तो हम क्या समझेंगे, सोचो। ब्रह्मा जी जो कि इतने बुद्धिमान हैं कि उन्होंने पूरी सृष्टि की रचना की, और ये पूरा जो यूनिवर्स है हम समझ सकते हैं कितना कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है ना। तो ये इतना कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर बनाने वाला कितना बुद्धिमान होगा, यानी ब्रह्मा जी कितने बुद्धिमान होंगे, सोचिए, है ना। इस यूनिवर्स का अभी भी बोलते ना नुक एंड कॉर्नर साइंटिस्ट लोग जान नहीं पाए, अभी भी एक एक चीजों को डिस्कवर ही कर रहे हैं। इतना विशाल यूनिवर्स, इतना विशाल ब्रह्मांड, इतना कॉम्प्लिकेटेड, इतना गैलेक्सी, इतना प्लैनेट्स, इतने सारे सोलर सिस्टम, ये वो कितना कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है ये, है ना। तो ये स्ट्रक्चर बनाने वाला कितना बुद्धिमान होगा, सोचो, ब्रह्मा जी। वो ब्रह्मा जी यहाँ पे क्या हो गए, मोहित हो गए भगवान की माया से। ओके, तो प्रभुपाद जी इसलिए लिखते हैं कि इट इज बेटर टू सरेंडर टू कृष्णा, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। जब तक हम भगवान के शरण में नहीं जाएंगे, जब तक हम सरेंडर नहीं करेंगे, तब तक हम भगवान को नहीं समझ सकते। नॉट पॉसिबल, ब्रह्मा जी के लिए भी पॉसिबल नहीं है ना। तो जो साधारण देवी देवता हैं स्वर्ग के, वो क्या समझेंगे कृष्ण को, है ना। और जो साधारण मनुष्य है धरती के, वो क्या समझेंगे, और जो नास्तिक है वो क्या समझेंगे, करेक्ट। सो इट्स नॉट पॉसिबल। ओके, तो इसलिए प्रभुपाद जी प्रभुपाद जी एग्जाम्पल देते हैं तात्पर्य में कि ऐसा ही एक सिमिलर इंसिडेंट हुआ था द्वारका में भी। ओके, तो ब्रह्मा जी एक बार जाते हैं द्वारका में, तो उस वक्त भगवान कृष्ण जो है द्वारकाधीश थे। ओके, ही वाज रूलिंग द्वारका। सो ब्रह्मा जी जाते हैं द्वारका में, और वहां पे जो द्वारपाल थे वो ब्रह्मा जी को रोकते हैं। ओके, बोले कि आप कौन हैं, किससे मिलने आए हो। तो ब्रह्मा जी सोचने लगे, अरे मुझे रोकने वाले तुम कौन होते हो, ब्रह्मा जी बोलते हैं कि जाओ बताओ द्वारकाधीश को कि ब्रह्मा जी आए हैं, जाओ बोलो। तो द्वारपाल जो है अंदर जाते हैं और भगवान को बताते हैं कि कोई तो ब्रह्मा जी करके आए हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। तो भगवान समझ गए कि ब्रह्मा जी के अंदर अहंकार आ चुका है। ओके, उस अहंकार को खत्म करना होगा। तब भगवान जो है प्रश्न पूछते हैं द्वारपालों से कि उनको बोलो कि कौन से ब्रह्मा आए हैं ऐसे पूछो। तो ये द्वारपाल आते हैं और ब्रह्मा जी को पूछते हैं कि आप कौन से ब्रह्मा हो। तो ब्रह्मा जी सोचने लगे, कौन से ब्रह्मा, इस पूरे ब्रह्मांड में मैं एक ही तो ब्रह्मा हूं, और कौन ब्रह्मा है यहाँ पर। तो ब्रह्मा जी कहते हैं द्वारपालों को, जाके भगवान से कहो कि चतुर्मुखी ब्रह्मा जी आए हैं। चतुर्मुखी यानी 4 सिर वाले ब्रह्मा जी आए हैं। ओके, तो ऐसा वो द्वारपाल अंदर जाके द्वारकाधीश को बताते हैं कि वो अपने आप को चतुर्मुखी ब्रह्मा जी कहते हैं। तब भगवान जो है मुस्कुराते हैं,
भगवान बोले ठीक है, आप उनको अंदर भेजो। तो ब्रह्मा जी अंदर जाते हैं। अंदर जाते हैं, भगवान को प्रणाम किया, दंडवत प्रणाम किया, और जिस काम के लिए आए थे वो तो भूल गए। ओके, लेकिन ब्रह्मा जी ये पूछने लगे, प्रभु मुझे आपसे एक प्रश्न पूछना है। बोले क्या है, पूछिए। आपने ऐसा क्यों कहा कि कौन से ब्रह्मा जी आए हैं? ओके, तो भगवान केवल मुस्कुराए। ओके, मुस्कुराए और भगवान ने क्या किया, ताली बजाई। ताली बजाते ही अलग अलग ब्रह्मांडों से, ओके, इस संसार में केवल एक ब्रह्मांड नहीं है, देर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ यूनिवर्सेस। ओके, अभी हमारे जो साइंटिस्ट है वो एक यूनिवर्स को बराबर से स्टडी नहीं कर पाए, उसको रिसर्च नहीं कर पाए और ढूंढ नहीं पाए अलग अलग चीजों को। अभी भी कुछ कुछ नया 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 उनके दिमाग में या उनको ऐसे डिस्कवर होते रहता है ना, न्यूज में वगैरह आते रहता है, दिस प्लैनेट इज डिस्कवर्ड, दिस इज डिस्कवर्ड, दैट इज डिस्कवर्ड करके। ये एक ब्रह्मांड को वो लोग समझ नहीं पाए, तो दूसरे बाकी जो ब्रह्मांड है उनको क्या समझेंगे, लेकिन हमारे शास्त्रों में ऑलरेडी दिया गया है ये सब। ओके, तब भगवान मुस्कुराते हैं और ताली बजाते हैं। तब तुरंत उसी क्षण अलग अलग ब्रह्मांडों से अलग अलग ब्रह्मा जी आते हैं। ओके, अभी जो हमारे जो ब्रह्मा जी, हमारे ब्रह्मांड के जो ब्रह्मा जी है वो चतुर्मुखी है ना, 4 मुख वाले हैं। लेकिन जो अलग अलग ब्रह्मा जी वहां पे उपस्थित हुए, किसी का 5 मुख था, किसी का 6 मुख था, किसी कोई 10 सिर वाला था, कोई 15 मुख वाला था, कोई 20 मुख वाला था, कोई 100 मुख वाला था, कोई 1000 मुख वाला था, कोई करोड़ों मुख वाला था। अब उन सबके सामने जो चतुर्मुखी ब्रह्मा जी हैं, उनको ऐसा प्रतीत हो रहा था कि इतने सारे अनंत 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 ब्रह्मा जी के सामने मैं केवल क्या हूं, एक मच्छर की तरह हूं। एक मॉस्किटो, एक मच्छर का क्या ही वैल्यू है ना, कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। बड़े बड़े हाथियों के सामने एक मच्छर का क्या ही वैल्यू है। तो वो जितने भी ब्रह्मा जी वहां पर आए थे, वो सब भगवान कृष्ण के चरणों में दंडवत प्रणाम कर रहे थे। कोई 5 मुख से, कोई 10 मुख से, कोई 20 मुख लेकर, कोई 50 मुख लेकर, अलग 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 साइज के जो ब्रह्मांड है, उनके उतने उतने ब्रह्मा जी के सिर भी थे। जितना बड़ा ब्रह्मांड उतना ज्यादा सिर। तो हमारे आचार्यगण बताते हैं कि हमारा जो ब्रह्मांड है वो सबसे छोटा ब्रह्मांड है, क्योंकि ब्रह्मा जी के 4 ही मुख हैं। बाकी जो ब्रह्मांड है दे आर डबल ट्रिपल साइज ऑफ आवर आवर यूनिवर्स। इसलिए वहां के जो ब्रह्मा जी हैं उनके उतने उतने ज्यादा मुख भी है ना। जितना ज्यादा बड़ा टास्क उतना ज्यादा दिमाग भी लगेगा, बराबर। तो यहाँ पे ब्रह्मा जी को फील होने लगा कि अरे इन सब के सामने मैं तो केवल एक मच्छर की तरह हूँ। नो, तब ब्रह्मा जी का अहंकार जो है वापस खंडित हो गया। ओके, तो कभी नहीं समझना चाहिए कि आई एम ग्रेट, ओके, या आई एम अ ग्रेट डिवोटी। अक्सर डिवोटी के अंदर भी ये आ जाता है कि आई एम सच अ ग्रेट डिवोटी, आई एम सर्विंग कृष्णा सो मच, आई एम चैंटिंग सो मेनी राउंड्स, आई एम अटेंडिंग मंगल आरती एवरी डे, आई एम गिविंग क्लास टू सो मेनी पीपल, आई हैव सो मेनी फॉलोवर्स, आई एम टेकिंग बिग बिग यात्रास, तो कभी कभी डिवोटी के अंदर भी वो अहंकार आ जाता है कि मैं बहुत महान हूँ। ओके, लेकिन यहाँ पे ब्रह्मा जी को भगवान ने बता दिया कि बाबा तुम तो कुछ नहीं हो, तुम केवल एक कण हो बस एक पूरे ब्रह्मांड में। ओके, सो darkness created by snow and light produced by glowworm has no meaning। जो बर्फ होता है, बर्फ के कारण देखो रात में अंधेरा हो जाता है बर्फ के कारण, बर्फीले वातावरण के कारण। लेकिन दिन होते ही वो बर्फ का कोई वैल्यू नहीं रह जाता, वो सब पिघल के सब पानी हो जाते हैं। उसी प्रकार जो जुगनू होता है, ग्लो वर्म, रात में उसका इंपॉर्टेंस दिखता है, हाँ वो थोड़ा ऐसा चमकता है ना, तो उसको लगता है कि देखो मेरे वजह से उजाला है। लेकिन जैसे दिन हो जाता है उसका लाइट का कोई वैल्यू नहीं रहता। तो उसी प्रकार जो छोटे व्यक्ति होते हैं, है ना, उसको कभी सुपीरियर व्यक्ति के सामने अपने शक्ति का प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। उससे क्या होगा,
उसी का ही मजाक बनेगा है। जैसे यहाँ पे ब्रह्मा जी का मजाक बन गया है। ब्रह्मा जी भगवान को टेस्ट करना चाहते थे, लेकिन अब वो खुद एक मजाक के पात्र बन के रह गए हैं। ओके, देन जब ब्रह्मा जी ऐसा सोचने लगे कि विच वन इज द रियल वन, ओके, तो ब्रह्मा जी के दिमाग में अलग अलग थॉट्स आने लगे कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कृष्ण मेरे पीछे पीछे आए थे ब्रह्मलोक में और उन सारे बच्चों को उठाकर लेकर आए, या उनका रेप्लिका क्रिएट कर लिया है यहाँ पर। विच वन इज द रियल? तो ब्रह्मा जी को समझ में ही नहीं आ रहा था। बहुत देर तक वो चिंतन कर रहे थे और चिंता में ही डूबे थे, क्योंकि उनको कुछ पता ही नहीं चल रहा था कि ये लीला है क्या, क्या हो रहा है एक्चुअली में। ठीक है, तो जब ब्रह्मा जी ऐसा सोच रहे थे, उसी वक्त उसी क्षण क्या हो गया? इमीडिएटली द बॉयज एंड कैव्स appear to have bluish complexion and dressed in yellow garments. तो जो ग्वाल बाल भगवान के साथ बैठे हुए थे, वो अचानक से ब्रह्मा जी के सामने किसमें परिवर्तित हो गए? सब चतुर्भुजी विष्णु रूप में परिवर्तित हो गए। इसका भी मैंने फोटो डाल दिया है ग्रुप में। ओके, यानी जितने भी ग्वाल थे, जितने भी बछड़े थे, वो सब क्या बन गए? वो सब साक्षात विष्णु बन गए। एंड हाउ दे वर लुकिंग? ब्लूइश कॉम्प्लेक्शन। ओके, भगवान का जो कॉम्प्लेक्शन है वो कैसा है? डार्क ब्लूइश। ना ही वो ब्लैक है, ना ही वो ब्लू है, ना ही वो ग्रे है। एक्चुअल में भगवान का जो रंग है ना, भले हम पेंटिंग में देखते हैं कि ब्लू कलर किया है, कभी कभी इस्कॉन के मंदिरों में ब्लैक डीटी भी होता है, बट एक्चुअल में भगवान का जो रंग है वो ना ही काला है, ना ही वो नीला है, ना ही वो ग्रे है। तो ना हम नॉर्मली पढ़ते हैं कि रेन क्लाउड जैसा। अभी रेन का जो रेनी सीजन में जो क्लाउड दिखते हैं, दैट इज नीदर ब्लैक, नीदर इट इज ब्लू, नीदर इट इज डार्क ब्लू, नीदर इट इज ग्रे ऑल्सो। एक तो भगवान का जो कलर है ना, वो ग्रेइश भी नहीं है, ब्लू भी नहीं है, वो ब्लैक भी नहीं है। एक्चुअली दैट कलर डजंट एग्जिस्ट इन दिस वर्ल्ड। ओके, वो कलर इस संसार में है ही नहीं। ओके, हु नोज दैट कलर? यस, हु कैन टेल मी? Who knows that color? What is the complexion of Krishna? Who knows that color? Anyone? Yes. Only Srimati Radharani can make out that what is the exact color of Krishna. ये मैंने बहुत पहले, आई थिंक लास्ट ईयर, शायद, आई डोंट रिमेम्बर, राधाष्टमी के टाइम पे मैंने एक लेक्चर, एक क्लास दिया था, जिसमें चित्रा सखी, शी वॉज ट्राइंग टू पेंट, मेक अ पेंटिंग ऑफ कृष्णा, लेकिन जब वो उन्होंने ड्रॉ किया, एक्चुअली चित्रा सखी, शी इज डिसाइपल ऑफ मदर सरस्वती, द गॉडेस ऑफ विजडम एंड आर्ट्स एंड ऑल दोस थिंग्स। बट इवन चित्रा सखी कुडंट मेक आउट कि कृष्ण का एग्जैक्ट कलर क्या है करके। तो चित्रा सखी, शी प्रे टू गॉडेस सरस्वती कि हे देवी, मुझे ज्ञान दीजिए कि भगवान का एक्चुअल कलर क्या है। तब माता सरस्वती कहती है कि इवन आई डोंट नो, इवन आई हैव नो आइडिया व्हाट इज द कलर, व्हाट इज द कलर ऑफ कृष्णा, व्हाट इज द कॉम्प्लेक्शन ऑफ कृष्णास बॉडी, आई डोंट नो। तो बोली देन हु कैन टेल मी देन माता सरस्वती चित्रा सखी को कहती है कि टेक शेल्टर ऑफ श्री राधा, ओनली शी कैन टेल यू व्हाट इज द कलर ऑफ कृष्णा। तब चित्रा सखी राधा रानी के पास आती है, बोलती है कि प्रियाजू, मुझे बताइए कि श्याम सुंदर का एग्जैक्ट कलर क्या है, बिकॉज आई वांट टू मेक अ पेंटिंग, मुझे कृष्णा का पेंटिंग बनाना है। तब राधा रानी कहती है कि लुक डीप इनटू माय आईज, यू विल ऑटोमेटिकली कम टू नो। नो, वो एग्जैक्ट कलर का नाम नहीं बताती, वो कहती है कि लुक डीप इनटू माय आईज, दैट्स इट। एंड चित्रा सखी जब राधा रानी के आईज में देखती है, आंखों में देखती है, तब उनको वो कलर जो है वो रिवील हो जाता है कि दिस इज द एग्जैक्ट कलर ऑफ कृष्णा। एंड देन चित्रा सखी जो है वो कलर पेंट करती है एंड जाकर माता यशोदा को गिफ्ट करती है कि अपने लाला को दे दीजिए करके। तब माता यशोदा वो पेंटिंग देखी इतनी खुश हो जाती है, वो कहती है कि
लाला इधर आओ, देखो तुम्हारा पेंटिंग बनाया है चित्रा सखी ने, ये देखो तुम्हारा पेंटिंग। तब लाला कहते हैं, अरे ये पेंटिंग नहीं है, ये तो आईना है, तुम मुझे आईना क्यों दिखा रही हो? पेंटिंग एग्जैक्ट सेम था, मतलब एग्जैक्ट रिजेंबलिंग कृष्णा। तब लाला कहते हैं कि मैया ये पेंटिंग नहीं है, ये तो दर्पण है, ये तो आईना है, ये कोई चित्र नहीं है, ये तो दर्पण है। तब माता यशोदा कहती है, अरे लाला ये दर्पण नहीं है, ये तेरा चित्र बनाया है चित्रा सखी ने, ऐसा कहते। तो दैट इज द मिस्ट्री। कृष्ण को समझना, इट इज इम्पॉसिबल फॉर ऑर्डिनरी बीइंग्स। डिवोटीज, प्रभुपाद जी कहते हैं, डिवोटीज उतना ही समझ सकते हैं जितना कि उतना सरेंडर होगा। whatever is the degree of your surrender, that to that degree you can understand Krishna. To that degree Krishna will reveal himself to you. And who is completely surrendered to Krishna? That is only Srimati Radharani, our Shriji. Shriji is completely surrendered to Krishna. She is Krishnamayi. Only she can understand Krishna. Krishna is in her control actually. She controls Krishna with her love, with her devotion. And only she can understand Krishna, and only she can give you Krishna also. इसीलिए चैतन्य महाप्रभु का आश्रय लेना इतना जरूरी है, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु कौन है? चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण है, लेकिन राधा रानी के भाव में है। राधा रानी के कांति यानी कॉम्प्लेक्शन में है, और राधा रानी का भाव, राधा रानी का हृदय वो कैरी कर रहे हैं। So we should take shelter of Shri Chaitanya Mahaprabhu. So when we take shelter of Shri Chaitanya Mahaprabhu, then we get entry into Radha Krishna's Leelas. Otherwise it is not possible. बिना चैतन्य महाप्रभु की कृपा के कोई भी राधा कृष्ण के लीला में प्रवेश नहीं कर सकता, इस कलयुग में तो बिल्कुल भी नहीं। It is only and only through Shri Chaitanya Mahaprabhu. And Chaitanya Mahaprabhu का आश्रय कैसे मिलेगा? By the mercy of Nityananda Prabhu. और नित्यानंद प्रभु का आश्रय कैसे मिलेगा? By the mercy of Vaishnavas. When we serve Vaishnavas, when we serve devotees, Lord Nityananda is very pleased. यानी गुरु, Nityananda means Guru Tattva. Guru is very pleased. When Nityananda Prabhu is pleased, Chaitanya Mahaprabhu is automatically pleased. And when Chaitanya Mahaprabhu is pleased, we get entry into Goloka Vrindavan. That is the process. There is no other process to understand Radha Krishna's Leelas. तो अगर नित्यानंद प्रभु को खुश करना है तो हमें वैष्णवों की सेवा करनी होगी, हमें नाम जप करना होगा। नित्यानंद प्रभु क्या कहते हैं? नाम लो, तो नाम लेने से हमारा हृदय जो है शुद्ध होता है। वैष्णवों का सेवा करने से हमें वैष्णवों का आशीर्वाद प्राप्त होता है, और जब वैष्णव खुश हो जाते हैं तब नित्यानंद प्रभु ऑटोमेटिकली खुश हो जाते हैं, और जब नित्यानंद प्रभु खुश हो जाते हैं ऑटोमेटिकली चैतन्य महाप्रभु खुश हो जाते हैं, एंड देन फिर हमें राधा कृष्ण की लीला में प्रवेश मिलता है। अदरवाइज इम्पॉसिबल। तुम कुछ भी कर लो, तुमको नहीं मिलेंगे राधा कृष्ण। ओके, सुकृति मिल जाएगी, स्वर्ग मिल जाएगा, फिर वो जो सांसारिक सुख मिल जाएंगे बाकी सब करने से, बट राधा कृष्ण के लीला में प्रवेश करना है तो गौर निताय का आश्रय बहुत जरूरी है। अभी थोड़े ही दिन में, इन फ्यू डेज, इट विल बी अपीयरेंस डे ऑफ लॉर्ड नित्यानंद। 31 जनवरी को नित्यानंद प्रभु का प्राकट्य दिवस है। So pray to Nityananda, keep fast till 12 o'clock afternoon. Pray to Lord Nityananda. He will help you in chanting. He will help you in understanding Bhagavatam. He will give you that mercy by which you can get mercy of Sri Chaitanya Mahaprabhu. बिना नित्यानंद प्रभु के कोई भी राधा कृष्ण के लीला में प्रवेश कर ही नहीं सकता, जान भी नहीं सकता। प्रवेश करना तो दूर की बात है, कोई जान भी नहीं सकता, है ना। जैसे कि, और नित्यानंद प्रभु जो है वो इतने दयालु है, ही इज मोर मर्सीफुल देन चैतन्य महाप्रभु।
very simple example, Jagai and Madhai. Navdeep में, मायापुर में, there were two sinful person, Jagai and Madhai. ऐसा ऐसा कहते हैं कि जो चित्रकूट है यमलोक में, लिखते 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 उसके हाथ दुखने लगे, इतने पाप किए हैं इन दोनों ने। चित्रकूट का जो रिकॉर्ड है वो खत्म हो गया है ना, इन्होंने सारा रिकॉर्ड ही ब्रेक कर दिया, इतने पाप किए। ऐसा कोई पाप नहीं था जो इन्होंने किया नहीं हो, जगाई और मधाई ने। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा नित्यानंद प्रभु को कि जाओ गांव गांव में जाकर कृष्ण नाम का प्रचार करो। तो नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर ये दोनों जाते थे गली गली में, कृष्ण नाम लो, कृष्ण नाम लो करके। वी विल सिंग दैट भजन टुडे, ओके, एट द एंड। तो ये लोग जाते थे, तो फाइनली दे मेट जगाई एंड मधाई। जगाई मधाई मिले और वो लोग शराबी थे, शराब पिए हुए थे। तो नित्यानंद प्रभु ने कहा कि कृष्ण नाम लो, ये सब शराब पीना ये सब त्याग दो, टेक कृष्णाज नेम एंड मेक योर लाइफ सक्सेसफुल। तो उन्होंने क्या किया, एक पास में एक मटका पड़ा हुआ था, उठाया और सीधा नित्यानंद प्रभु के सिर पे फोड़ दिया। फोड़ते ही नित्यानंद प्रभु के सिर से खून आने लगा। जैसे ही नित्यानंद प्रभु के सिर से खून आने लगा, वहीं पर श्री चैतन्य महाप्रभु प्रकट हो गए। चैतन्य महाप्रभु वहां पर नहीं थे, वो दूर थे, लेकिन ही इज कृष्णा हिमसेल्फ। उसी स्थान पर श्री चैतन्य महाप्रभु प्रकट हो गए और उन्होंने सुदर्शन चक्र का आह्वान किया कि तुमने नित्यानंद प्रभु पे हाथ उठाया, उनका अपराध किया, तुम दोनों को जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। ऐसा करके चैतन्य महाप्रभु ने ही इन्वोक्ड हिज सुदर्शन चक्र। लेकिन नित्यानंद प्रभु इतने कृपालु है, इतने दयालु है, वो चैतन्य महाप्रभु के पैर में गिर गए कि प्लीज उन दोनों को मत मारो, प्लीज मत मारो, मैं उनकी तरफ से क्षमा मांगता हूं। बोलो कौन करेगा ऐसे आज के कलयुग में? ओनली नित्यानंद प्रभु कैन डू दैट, ओनली डिवोटी कैन डू दैट। सो नित्यानंद प्रभु जो है चैतन्य महाप्रभु के पैर में गिरते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु आप कैसे भूल गए कि इस अवतार में पापियों को मारना आपका काम नहीं है, उनके पाप को मारना आपका काम है, आप कैसे भूल गए हैं? कृपा करके इनको क्षमा कर दीजिए। तब नित्यानंद प्रभु के कहने पर चैतन्य महाप्रभु शांत हो जाते हैं और उनका वो जो चक्र है, सुदर्शन चक्र, वो गायब हो जाता है। तब चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, बिकॉज ऑफ नित्यानंद प्रभु आई एम फॉरगिविंग यू, है ना। तो चैतन्य महाप्रभु कभी वैष्णव अपराध को क्षमा नहीं करते, लेकिन नित्यानंद प्रभु इतने कृपालु है, वो वैष्णव अपराध भी अगर हमने किया रहेगा उसको भी वो क्षमा कर देते हैं कि जाने दो, मैं तुमको क्षमा करता हूं, है ना। तो नित्यानंद प्रभु इज मोर मर्सीफुल देन चैतन्य महाप्रभु। So if you really want Krishna Prem, take shelter of Nityanand Prabhu. This is the greatest secret I am telling you all. Take shelter of Nityanand Prabhu. तो नित्यानंद प्रभु ने क्षमा मांगा और फिर चैतन्य महाप्रभु ने उनको क्षमा किया। और फिर चैतन्य महाप्रभु कहते हैं जगाई और मधाई को कि क्योंकि नित्यानंद प्रभु ने प्रार्थना किया इसलिए मैं तुमको क्षमा कर रहा हूं, एक ही शर्त पे। क्या है वो शर्त? कि आगे से तुम अभी कोई गलत काम नहीं करोगे और हरि नाम लोगे, कृष्ण का नाम लोगे। जब जगाई मदाई जब ये देखते हैं कि हमने अटैक किया नित्यानंद प्रभु पे, फिर भी वो हमारे लिए प्रार्थना कर रहे हैं, हमारा जान बचाने के लिए वो चैतन्य महाप्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं, तो जगाई माँ और मधाई उनका भी हार्ट ट्रांसफॉर्म हो जाता है एंड वो भी क्षमा मांगते हैं, नित्यानंद प्रभु से क्षमा मांगते हैं, चैतन्य महाप्रभु से क्षमा मांगते हैं। एंड देन आफ्टर दैट दे स्टार्टेड चैंटिंग, और ऐसे कहते हैं कि उनसे बड़ा भक्त फिर और कोई नहीं हुआ जगाई मधाई से, है ना। तो इसीलिए वन हैज टू टेक शेल्टर ऑफ निताई। ओके, सो 31st January, प्लीज डोंट फॉरगेट, ओके, कीप फास्टिंग till 12 o'clock afternoon. You can go and visit any nearby ISKCON temple या any center. ISKCON के सेंटर में आप जाइए, वहाँ पे गौर निताई का अभिषेक होगा, कीर्तन होगा, 12 बजे प्रसाद होगा, उसको ग्रहण कीजिए, भगवान का नाम लीजिए और अपने लाइफ को सक्सेसफुल बनाइए।
जब ब्रह्मा जी ने क्या देखा, वो एक एक बछड़े और एक एक ग्वाल क्या बन गए, साक्षात भगवान विष्णु में परिवर्तित हो गए। और वो कैसे दिख रहे थे, चतुर्भुजा शंख चक्र गदा राजीव पाणयः। चतुर्भुजा, चतुर्भुजा यानी सब चार भुजाओं वाले थे। और क्या धारण किया था, शंख चक्र गदा राजीव पाणय। राजीव यानी कमल, राजीव का दूसरा अर्थ है कमल। ओके, तो शंख चक्र गदा पद्म, ओके, धारण किया हुआ उन्होंने अपने पाणी, पाणी यानी हाथ में धारण किया हुआ है। किरीटिना कुंडलिनो हारिनो वनमालिना। किरीट, सबने मुकुट पहना हुआ है। कुंडलिनो, कुंडल धारण किया है। हारिनो वनमालिना, और वनमाला धारण किया है, वैजंती माला धारण किया है। श्रीवत्सांगद रत्न कंभु कंकण पाणय। श्रीवत्स चिन्ह, सबके छाती पर, सबके वक्षस्थल पर क्या है, श्रीवत्स चिन्ह है। ओके, आई विल टेल यू मोर डिटेल इनटू दिस। ओके, श्रीवत्सांगद रत्न, अलग अलग रत्न पहने हुए हैं, रत्न मालाएं पहने हुए हैं। कंबु कंकण पाणयो, हाथ में ब्रेसलेट्स, बैंगल्स, वो सब पहने हुए हैं। ओके, नूपुरे कटकटेर भातः। नूपुर यानी पैर में नूपुर पहना है, पायल है। कटक कटकेर भातः, और कमर में उन्होंने कमरबंद पहना हुआ है। कटी श्रुतांगुली कटी श्रुतांगुली या कही। ओके, और हाथ में और पैरों में सब अलग अलग रत्न पहने हुए हैं, कमर में भी और पैरों में भी, हाथ में भी, भुजाओं में भी, जो बाजूबंद होता है, ये सब उन्होंने अलग अलग रत्न पहने हुए हैं। अभी प्रभुपाद जी यहाँ पे एक बहुत विशेष बात बताते हैं। जितने भी विष्णु थे वहां पर, यानी जितने भी ग्वाल जो विष्णु बन गए थे, जितने भी बछड़े जो विष्णु बन गए थे, सबके छाती में क्या था, श्रीवत्स चिन्ह। Now what is this श्रीवत्स चिन्ह, एनीबडी नोस? ये मैंने कई बार बताया भी है। श्रीवत्स चिन्ह क्या है वो, ये सब भूलने के लिए नहीं बताता हूं मैं ये सब याद रखना चाहिए आप लोगों ने। ओके, ठीक है, एनीवेज, तो श्रीवत्स चिन्ह क्या है, श्रीवत्स चिन्ह इज एक्चुअली अ गोल्डन लाइन, यू नो, ऐसा एक कर्ली गोल्डन हेयर्स होता है, बाल होता है भगवान के छाती पर, टुवर्ड्स द राइट हैंड साइड। ओके, सेंटर में ही, लेकिन टुवर्ड्स द राइट हैंड साइड एक एक गोल्डन कलर का लाइन है वो। ओके, दैट रिप्रेजेंट्स महालक्ष्मी, वो महालक्ष्मी का चिन्ह होता है। यानी महालक्ष्मी हमेशा भगवान के हृदय में, भगवान के वक्षस्थल पे वास करती है। ओके, सो अभी इसका मतलब क्या है, अभी देखिए प्रभुपाद जी डिटेल में बताते हैं। वो बताते हैं कि वैकुंठ में जितने भी भक्त हैं वो सब क्या है, चतुर्भुज है। they all of them, they look like Krishna only, they all look like Vishnu, all has that bluish complexion, everybody is holding शंख चक्र गदा पद्म, सबने पीतांबर धारण किया है, सबने अलंकार धारण किया है। they all look identical with लॉर्ड विष्णु। ओके, सब वहां पे महाविष्णु जैसे ही दिखते हैं, लेकिन क्या डिफरेंस है, डिफरेंस ये है कि जो ओरिजिनल जो महाविष्णु है, केवल उनके वक्षस्थल पे ये श्रीवत्स चिन्ह होता है, और बाकी जितने भी भक्त हैं उनके छाती पे वो चिन्ह नहीं होता है। दैट इज हाउ यू कैन आइडेंटिफाई कि हु इज एक्चुअली विष्णु एंड हु इज अ डिवोटी इन वैकुंठ। ओके, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा था, इस ब्रह्म विमोहन लीला में जितने भी वहां पे विष्णु खड़े थे, जितने भी ग्वाल सखा थे, सबके छाती पर वो श्रीवत्स चिन्ह था। एवरीबडी हैड दैट कौस्तुभ मणि एंड श्रीवत्स चिन्ह। दैट मीन्स व्हाट, दैट मीन्स जितने भी ग्वाल थे, जितने भी बछड़े थे, दे वर एक्चुअली लॉर्ड हिमसेल्फ। ओके, वो साक्षात भगवान विष्णु ही थे। ऐसा नहीं समझना चाहिए कि भगवान के पार्षद वहां पे आ गए या भगवान के एक्सपांशन थे, वो नहीं, दे ऑल वेर विष्णु हिमसेल्फ। ओके, इसीलिए जब ब्रह्मा जी ने देखा इन सारे विष्णुओं के छाती में क्या था, श्रीवत्सांगद रत्न, रत्न यानी यहाँ पे कौस्तुभ मणि की बात हो रही है। ओके, आगे, एवरी पार्ट ऑफ देयर बॉडीज फ्रॉम फीट टू टॉप ऑफ देयर हेड
was fully decorated with fresh tender garlands of tulsi leaves. Okay, यानी सिर से लेकर पांव तक वो पूरे सज्जित थे, पूरे पूरे अलग अलग प्रकार के अलंकारों से वो सुसज्जित थे. स्पेशली क्या था उनके गले में? अ गार्लैंड मेड अप ऑफ फ्रेश टेंडर तुलसी लीफ. ओके, फ्रेश तुलसी लीफ का टेंडर मतलब एकदम ऐसे छोटे नाजुक फ्रेश तुलसी के पत्तों का माला सबने पहना हुआ था. And who was offering those garland? That was offered by the devotees after doing great pious activities like hearing and chanting. देखिए अगेन यहाँ पे फोकस किस पे आ रहा है? हियरिंग एंड चैंटिंग पे. यानी कौन से भक्तों ने ये माला चढ़ाया है भगवान विष्णु को? उन भक्तों ने जो कि हजारों जन्मों से उन्होंने बहुत सारे पुण्य किए थे. कौन से पुण्य किए थे? हियरिंग एंड चैंटिंग, यानी भगवान के बारे में श्रवण और कीर्तन, भगवान का नाम जप किया था उन्होंने और भगवान के बारे में उन्होंने सुना था. ऐसे भक्तों द्वारा अर्पित जो तुलसी का जो गार्लैंड था वो भगवान विष्णु ने पहना हुआ था. यानी भगवान विष्णु को कौन कौन उनकी सेवा कर सकता है? वही भक्त सेवा कर सकता है जिन्होंने श्रवण और कीर्तन किया है. ओके, जिन्होंने हॉस्पिटल बांधे हैं, जिन्होंने धर्मशाला खोल रखा है, जिन्होंने ऑर्फनेज खोल रखा है, दे कैन नॉट अप्रोच कृष्णा डायरेक्टली. दे कैन मैक्सिमम दे कैन गो टू हेवन, बोले स्वर्ग जा सकते हैं या अगले जन्म में उनको बहुत सारा धन संपत्ति मिल सकता है. अंबानी और ऐसे सब बड़े बड़े घरों में वो जन्म ले सकते हैं, बट दे कैन नॉट अप्रोच कृष्णा डायरेक्टली. हु कैन अप्रोच कृष्णा डायरेक्टली? ओनली दोज हु हैव डन श्रवणम एंड कीर्तनम, हियरिंग एंड चैंटिंग जिसने किया है, ओनली दे कैन डायरेक्टली वर्शिप कृष्णा, अदरवाइज नॉट पॉसिबल. ओके, दोज विष्णु फॉर्म्स. ओके, अब वो सारे विष्णु क्या कर रहे थे? दे वर स्माइलिंग. ओके, एंड उनका जो स्माइल था, इट वाज रेजेंबलिंग द इंक्रीजिंग लाइट ऑफ मून. यानी चंद्रमा का जो प्रकाश होता है वो कितना शीतलदायक होता है ना. जैसे अभी सूर्य का प्रकाश, वो सूर्य का प्रकाश बहुत ही ऐसा गर्मी प्रदान करता है और आंखें बंद हो जाती है ना, तकलीफ देता है डायरेक्टली अगर हम सूर्य के सामने खड़े रहेंगे तो. लेकिन चंद्रमा के सामने हम डायरेक्टली खड़े रह सकते हैं, उनको डायरेक्ट भी देख सकते हैं, है ना. और उनका जो जो लाइट है, मून लाइट, वो कितना सूदिंग लगता है मन को भी और शरीर को भी. तो वैसा ही भगवान का स्माइल था. तो जितने भी विष्णु थे वहां पर, विष्णु मूर्ति, दे ऑल वेर स्माइलिंग. उनका स्माइल कैसा था? इट वाज लाइक इंक्रीजिंग लाइट ऑफ मून. श्रेय कैरव चंद्रिका, प्रभुपाद लिखते हैं, जैसे उनका जो वो सूदिंगनेस है वो बढ़ रहा था, उनके स्माइल भी जैसा बढ़ रहा था, वो और भी ज्यादा सूदिंग लग रहा था मन को. ओके, एंड sidelong glances from their reddish eyes resembled affection for their devotees. कितना देखो डिटेल बताया गया है यहाँ पे. साइडलॉन्ग ग्लांसेस, भगवान के नेत्र, भगवान विष्णु के नेत्र कैसे थे? रेडिश कलर के थे, यानी कमल की पंखुड़ियों की तरह वो शेप में थे और रेडिश कलर के थे. एंड साइड लॉन्ग ग्लांसेस, यानी तिरछी नजर से, यानी आंखों के कोनों से वो देख रहे थे. कैसे लग रहा था वो? एज इफ दे आर पोरिंग अफेक्शन ऑन देयर डिवोटीज, माना अपने भक्तों के ऊपर वो कृपा कर रहे हो, ऐसा कृपा कटाक्ष वाला उनका वो नेत्र था. ठीक है, तो आज का जो कथा है हम यहीं पे विराम देंगे, एंड वी विल ट्राई टू सिंग द ग्लोरीज ऑफ लॉर्ड नित्यानंद. ओके, तो आई विल शेयर द दिस सॉन्ग. किसी का कोई प्रश्न है?